आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और महागौरी, महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो जो भक्त दुर्गा अष्टमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। मां भगवती सदा आप पर अपना वरद हस्त बनाए रखें। आज माता की आठवीं शक्ति महागौरी का पूजन अर्चन का दिवस है। सभी फल प्रदान करने वाली महागौरी हैं। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसी कारण श्वेत वर्ण है, इसी कारण इनका नाम महागौरी है। पार्वती के रूप में इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका वर्ण तपस्या के कारण, शरीर को अत्यंत क्रश कर देने के कारण इनका रंग श्वेत वर्ण से काले रंग का हो गया। परंतु जब भगवान शिव भगवती पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने अपने अमोघ दिव्य गंगा जल से का छिड़काव इनके ऊपर किया और उससे इनका वर्ण विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो गया। और तभी से भगवती की इस आठवीं शक्ति का नाम महागौरी पड़ा। इनका दाहिना ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। बाएं वाले ऊपर हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर की शांत मुद्रा में है। इनका वाहन ऋषभ है। महागौरी की पूजा अर्चना से सभी प्रकार का कल्याण, सभी प्रकार के धन धान्य संपदा की प्राप्ति होती है और सभी पापों का भी नाश हो जाता है। वंदे वांछित कामार्थ चंद्रार्ध शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्वनी। ओम देवी महागौरी नमः। आज 17वें अध्याय से, श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय से हम प्रारंभ करेंगे। अत्यंत ही रोचक विषय अभी चल रहा है। भगवान ने 16वें अध्याय में देवी और आसुरी संपदा से युक्त मनुष्यों के लक्षणों को कहा और उन लक्षणों को पढ़ने के पश्चात, उन लक्षणों का अध्ययन करने के पश्चात, उन पर चिंतन करने के पश्चात कोई भी मनुष्य इस जगत में जिस प्रकार के मनुष्य उपलब्ध होते हैं, उनके चरित्र को देखकर ही बता सकता है कि क्या वह सात्विक प्रवृत्ति का है, राजसिक प्रवृत्ति का है या तामसिक प्रवृत्ति का है। भगवान ने इतने विस्तार से तीनों प्रवृत्ति के मनुष्यों का वर्णन किया है कि उसमें किसी भी प्रकार की शंका की कोई भी गुंजाइश एक प्रकार से नहीं रह जाती। एक परंतु अर्जुन के मन में अभी भी प्रश्न है और वह प्रश्न अर्जुन अवश्य ही 17वें अध्याय में पूछेंगे, जहां से 17वें अध्याय का प्रारंभ होता है। परंतु उससे पहले आज भगवती के चरणों में, महागौरी माता के चरणों में अपने मन, वाणी और बुद्धि को समर्पित करते हुए सर्वप्रथम हम भगवती देवी, व्यासकृत भगवती देवी सूत्र का पाठ करेंगे और फिर 17वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरात हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत विशोष करे, जय महिष विमर्दनि शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णु नुते,
जय भास्कर शक्र शिरो अवनते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत विवधि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाथ विदर्शनि दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। एतद्व्यास कृतं सूत्रं यः पठे नित्यं शुचि गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा। जय जय श्री अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय हो भगवती महागौर्याय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। सबसे पहले अध्याय का संक्षेप। तो इस 17वें अध्याय में सर्वप्रथम अर्जुन ने श्रद्धा युक्त मनुष्यों की निष्ठा भगवान श्री कृष्ण से पूछी है। उसके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताकर श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्यों का स्वरूप बताया है। फिर पूजा, यज्ञ, तप आदि का श्रद्धा से संबंध दिखाते हुए अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित मनुष्यों के कर्म को असत बताया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की 3 प्रकार की श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या करने के कारण इसका नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखा गया है। सबसे पहले अर्जुन ने भगवान से शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यज्ञ, हवन इत्यादि करने वालों की निष्ठा पूछी है। उसके उत्तर में भगवान ने गुणों के अनुसार तीनों स्वाभाविक श्रद्धा का वर्णन करने के पश्चात श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बताकर सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धायुक्त पुरुषों के द्वारा क्रम से देव, यक्ष, राक्षस और भूत प्रेतों के पूजे जाने की बात कही है। फिर भगवान ने शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा करने के पश्चात आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है। इसके पश्चात सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार का वर्णन भी भगवान ने किया है। फिर सात्विक, तामसिक और राजसिक यज्ञ के लक्षण भी बताए हैं। फिर शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के स्वरूप का भी वर्णन भगवान ने किया है। और सात्विक तप के लक्षण बताने के पश्चात राजसिक और तामसिक तपों के लक्षण का वर्णन भी भगवान ने किया है। इसके पश्चात सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के लक्षणों की व्याख्या करने के पश्चात ओम तत्सत की महिमा बताकर ओम के प्रयोग की, तत् शब्द के प्रयोग की और सत शब्द के प्रयोग की व्याख्या भी की है। और अंत में बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को इस लोक और परलोक में सर्वथा निष्फल और असत बताने के पश्चात इस अध्याय का उपसंहार किया है। 16वें अध्याय का ही एक प्रकार से 17वां अध्याय आगे 16वें अध्याय के विषय का ही वर्णन करता है। 17वां अध्याय, जहां 16वें अध्याय में भगवान ने मनुष्यों के लक्षणों की बात की थी, यहाँ इस 17वें अध्याय में भगवान दान, तप, यज्ञ, हवन
इस प्रकार के जितने भी धार्मिक कृत्य हैं वह किस प्रकार से राजसिक आहार इत्यादि कैसे वह राजसिक, तामसिक और तमोगुणी में विभाजित किए जा सकते हैं, उसके विषय में भगवान ने क्या कहा है। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र के अनुसार गुण और आचरणों को देवी संपदा के नाम से वर्णन करने के पश्चात फिर शास्त्र विपरीत आसुरी संपत्ति के विषय में कहा, और साथ ही आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों को नरकों में पड़े रहने की बात भी भगवान ने कही और कहा कि यह काम, क्रोध, लोभ ही मुख्य रूप से आसुरी संपदा के प्रधान अवगुण हैं। ये तीनों ही नरक के द्वार है। इनका त्याग करके जो अपने कल्याण का साधन करता है, आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होता है, वही परम गति को प्राप्त करता है। इसके बाद यह भी कहा कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर मनमाने ढंग से अपनी समझ से जो अच्छा समझता है वैसा कर्म करता है, उसे उन कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। सिद्धि के लिए किए गए कर्म से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, सुख के लिए किए गए कर्म से सुख नहीं मिलता और परम गति तो प्राप्त किसी भी अवस्था में होती ही नहीं। इसलिए करने और न करने योग्य कर्म की व्यवस्था केवल शास्त्रों के विधान द्वारा ही समझी जानी चाहिए और शास्त्रों में वर्णित निष्काम भाव से भगवान का पूर्ण शरणागत प्राप्त किए हुए ही कर्म अपने करने चाहिए। इससे अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि चलिए, जो शास्त्र विधि का आश्रय लेते हैं उन्हें तो फल प्राप्त होता है, जो शास्त्र विधि का आश्रय नहीं लेते उन्हें उनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। यह तो ठीक है, समझ आ गया, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे भी मनुष्य हों जो जिनकी कर्म करने में तो श्रद्धा है, परंतु जो शास्त्र विधि को या तो जानते नहीं है अथवा किसी अन्य कारण से शास्त्र विधि का त्याग कर बैठते हैं, परंतु जितना भी उनका यज्ञ, तप, पूजा इत्यादि होता है वह सभी शुभ कर्म श्रद्धा से ही प्रेरित होता है। उनकी क्या स्थिति होती है, इसी जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए सबसे पहले अर्जुन भगवान से पूछना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वं हो रजतमः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले कि हे भगवान, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की होती है, मैं ये जानने की इच्छा रखता हूं। उनकी जो निष्ठा है उसे आप सात्विकी कहेंगे, तामसी कहेंगे या राजसी कहेंगे। जैसा कि हमने अध्याय के संक्षेप में अभी देखा कि किस प्रकार देवी और आसुरी संपत्ति का पिछले अध्याय में विस्तार से भगवान ने वर्णन किया। उपसंहार में भगवान ने यही कहा कि शास्त्रानुकूल आचरण करना चाहिए, शास्त्र के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म किया जाता है वह अनुचित है। इसे सुनकर अर्जुन को यही संदेह हुआ कि जिनकी श्रद्धा है कर्म करने में, परंतु उन्हें शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है, उन लोगों की क्या स्थिति होती है, उन मनुष्यों की क्या स्थिति होती है। क्योंकि संसार में सभी मनुष्य शास्त्र विधि को नहीं जानते और शास्त्र पढ़कर भी जो मनुष्य केवल ऊपरी ज्ञान की शास्त्रों का लेकर बैठे हैं, उनको भी शास्त्रों का रहस्य समझने में वह भी असमर्थ होते हैं। परंतु शास्त्रों को जानकर या उनके रहस्य तक पहुंचे बिना वह भी यज्ञ आदि, हवन इत्यादि कार्य करते रहते हैं, क्योंकि भगवान में उनकी श्रद्धा है, यज्ञ तप हवन करने में उनकी श्रद्धा है। तब जो ऐसे मनुष्य जिन्हें या तो शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है या शास्त्रों के रहस्य को जो नहीं समझ पाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, उनके विषय में जानने के लिए अर्जुन ने सर्वप्रथम यह प्रश्न किया। तो आप देखेंगे कि कई बार परंपरा के अनुसार भी देव पूजा आदि के विषय में कुछ अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्णों में कुछ ना कुछ भेद पाया जाता है।
और वह उनका श्रद्धा पूर्वक पालन भी करते हैं, अवज्ञा नहीं करते, पालन करते हैं। परंतु शास्त्र विधि कहीं ना कहीं उसमें शास्त्र विधि का पालन नहीं हो पाता, क्योंकि या तो वह जानते ही नहीं अथवा अनंत काल से उस संप्रदाय में इसी प्रकार की रीति है कि जिस प्रकार से वह हवन यज्ञ अथवा कोई भी अन्य कर्म किया जाएगा, तब जानकर अथवा न जानकर जिस भी शास्त्रीय क्रियाकलाप का पालन वह करते हैं, उसमें किस प्रकार का फल उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि वह यज्ञ हवन इत्यादि जो शास्त्रीय कर्म है उनका त्याग नहीं करते, परंतु श्रद्धा पूर्वक केवल अपने आचार्यों के द्वारा, व्रतजनों के द्वारा, परिवार के द्वारा अथवा अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा भी शुभ कर्म करना चाहिए उसका मन से अनुष्ठान करते हैं। तब जब भगवान ने पिछले अध्याय में यह कह दिया कि शास्त्र विहीन कर्म करने वालों को सिद्धि, सुख और परम गति की प्राप्ति नहीं होती, तब क्या उनकी भी वही स्थिति होती है? उन्हें भी सिद्धि, सुख आदि की प्राप्ति नहीं होती? उनकी किस प्रकार की स्थिति होती है? यही अर्जुन ने यहाँ जानने का प्रयास किया है। अर्जुन के इस प्रश्न से यह तो स्पष्ट है कि अर्जुन को उन सभी सांसारिक मनुष्यों के साथ सहानुभूति है जो यज्ञ, हवन इत्यादि कर्म में श्रद्धा रखते हैं, भगवान के पूजन पाठन में श्रद्धा रखते हैं, परंतु वह शास्त्र विधि का पालन किसी पूर्ण रूप से किसी न किसी कारण से नहीं कर पाते। तब क्या उनकी दुर्गति होती है? क्योंकि यदि यह कहा जाए कि ऐसे मनुष्य जो शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाते, अपितु केवल अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार पूजन पाठन, यज्ञ, जप, हवन, तप इत्यादि करते हैं, यदि ऐसा होगा तो अधिकांश मनुष्य इस संसार में दुर्गति के ही भागी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे मनुष्यों की संख्या अत्यधिक है। अब सबसे पहले प्रश्न यही है कि अर्जुन ने यह प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि जब भगवान ने इतने विस्तार से देवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन कर दिया, तब यह प्रश्न पूछने का कोई औचित्य ही नहीं था। अब देखने का विषय श्रीमद् भागवत गीता में यही है कि श्री कृष्ण श्रेष्ठ वक्ता हैं और अर्जुन श्रेष्ठ श्रोता है। श्रेष्ठ श्रोता वही है जो वक्ता की सभी बातों को अपने मन के अंदर संभाले और फिर यदि कोई संशय आए तो उसे भी बिना हिचक पूछ ले, क्योंकि तभी वक्ता द्वारा कहे गए विषय की भी पूर्णता हो सकती है। कोई भी प्रश्न पूछना अनुचित नहीं है। जब वक्ता और श्रोता के बीच में संवाद है, तब किसी प्रकार की जिज्ञासा यदि मन में आती है तो उसे अवश्य ही पूछ लेना चाहिए। इससे वक्ता को भी लगता है कि मैंने जो समझाया वह श्रोता को समझ आ गया, और श्रोता की संपूर्ण संदेहों का निराकरण तो हो ही जाता है। इसलिए जब भगवान ने 16वें अध्याय में देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति वाले दो मनुष्यों का वर्णन किया और इसमें यह कहा कि देवी प्रकृति वाले मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करते हैं, इसी से वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और आसुरी स्वभाव वाले जो तामस लोग पाप कर्मों का आचरण करते हैं वह नीच योनियों में अथवा नरकों में अपना समय व्यतीत करते हैं। और तमो मिश्रित राजस मनुष्य जो शास्त्र विधि का त्याग कर मनमाने कर्म करते रहते हैं, उन्हें अच्छे कर्मों का तो कोई फल प्राप्त नहीं होता, परंतु पाप कर्मों का फल उन्हें भोगना ही पड़ता है। यह सुनने के पश्चात किसी के भी मन में, जो श्रेष्ठ श्रोता है उसके मन में यह भाव अवश्य आएगा कि जिनकी श्रद्धा तो है परंतु उन्हें ज्ञान नहीं है, तब उनका स्वभाव कैसा है, देव स्वभाव है, आसुरी स्वभाव है अथवा तामसिक स्वभाव है, इसका स्पष्टीकरण आप कृपा पूर्वक कर दीजिए, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण भगवान ने पिछले अध्याय में नहीं किया। यही अर्जुन यहाँ जानना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की क्या स्थिति है। क्या आप उन्हें सात्विक कहेंगे, आप उन्हें राजसिक कहेंगे अथवा तामसिक कहेंगे? किस प्रकार की संपदा वाले इस प्रकार के मनुष्य हैं? क्या वे दैवी संपदा वाले हैं अथवा आसुरी संपदा वाले हैं? भगवान शंकराचार्य यहाँ कहते हैं कि जो लोग किसी शास्त्रीय विधि को जानकर भी उसे छोड़कर अविधि पूर्वक देव आदि का पूजन करते हैं, उनका ग्रहण यहाँ अर्जुन ने नहीं किया है, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न में सबसे पहले श्रद्धान्विता यह विशेषण लगाया गया है कि जिन्होंने शास्त्र का ज्ञान रहते हुए भी, भगवान शंकराचार्य का चिंतन है कि जिन्हें शास्त्र का ज्ञान है परंतु उस ज्ञान को वह आचरण में नहीं लाते, पालन उस शास्त्र विहित ज्ञान के पालन की अवहेलना करके वह अपनी ही किसी विधि द्वारा पूजन अर्चन जप इत्यादि सभी कर्म करते हैं,
तो उन्हें तो श्रद्धायुक्त कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए उनके विषय में अर्जुन का प्रश्न नहीं है। अर्जुन का पूछना यही है कि क्या मनुष्य जिन्हें ज्ञान नहीं है और जिन्होंने इस प्रकार का कर्म किया परंपरा के अनुसार अथवा किसी अन्य कारण से, तब क्या उन्हें सिद्धि, सुख और परम गति की प्राप्त होती है अथवा नहीं? तो इसका उत्तर यही है कि सिद्धि और सुख तो प्राप्त होता है, क्योंकि अपने काम से उन्हें संतोष अवश्य ही प्राप्त होता है, शांति की भी प्राप्ति होती है। परंतु जो व्यक्ति बिना शास्त्र जाने अपने कर्तव्य का श्रद्धा से पालन करते हैं, उन्हें भी संतोष रूपी फल अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, अंतकरण में सुख भी होता है। और यदि श्रद्धा युक्त होकर कोई भी कर्म किया जाएगा तो परम गति न प्राप्त होने का कोई कारण ही नहीं है। यदि उनकी परम गति में कोई संदेह होता तो उनकी श्रद्धा ही इन सब कार्यों में नहीं होती, उनकी प्रवृत्ति ही इन सब कार्यों में नहीं होती। बुद्धिमान मनुष्य भी बिना शास्त्र जाने लोक आचरण और वृद्धों के व्यवहार को देखकर उसमें प्रवृत्त देखे जाते हैं। यह देखा जाता है कि वे उसी प्रकार का पूजन अर्चन करते हैं जैसा कि पारिवारिक आधार पर चलता आया है, और इसलिए उन्हें श्रद्धा युक्त होने के कारण फल की अवश्य ही प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। तो यहां प्रश्न शास्त्र विधियों का जानकर आचरण न करने वाले मनुष्यों के विषय में नहीं है। शास्त्र विधियों को न जानने वाले जो मनुष्य लोक आचरण के कारण अथवा परिवार अथवा परंपरा अथवा वृद्ध व्यवहार के कारण श्रद्धा पूर्वक अशास्त्र विधि पूर्वक किसी कर्मों को करते हैं, उनकी क्या गति होती है, उसी के विषय में यहां अर्जुन ने भगवान से पूछा है। क्योंकि जो शास्त्रों के प्रमाणों को स्वीकार करने का खंडन करते हैं अथवा उन पर विश्वास नहीं करते, वह तो स्पष्ट रूप से ही तामसिक स्थिति वाले हैं। क्योंकि जब वेदों में ही, भगवान के वाक्यों में ही, अन्य शास्त्रों में, ऋषि मुनियों के वाक्यों में ही किसी भी प्रकार से हमारा आचरण है ही नहीं, हम उस पर विश्वास नहीं करते, तब सात्विक तो किसी भी आधार पर उन्हें कहा नहीं जा सकता। इसलिए अर्जुन ने सबसे पहले श्रद्धान्विता कहकर ऐसे लोगों को अलग कर दिया। यदि उनकी श्रद्धा ही शास्त्रों में नहीं है तो उनके विषय में मैं नहीं पूछ रहा, केवल जिनकी श्रद्धा शास्त्रों में है परंतु विधि वह नहीं जानते, उनके विषय में ही मैं पूछ रहा हूं। और उनकी क्या गति होती है, यही अर्जुन ने यहां पूछा है। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, यदि किसी एक व्यक्ति के पिता ने एक मंदिर का निर्माण करा दिया और उस मंदिर में एक कुआं बना दिया और उस कुएं से नित्य प्रतिदिन, हालांकि गंगा जी के किनारे ही बनाया और गंगा जी भी पास ही है, परंतु नित्य प्रतिदिन उस कुएं से जल निकाल कर ही देवता का अर्चन किया जाने लगा। और परंपरा ऐसी बन गई कि केवल कुएं का जल ही इस्तेमाल किया जाएगा, गंगा जल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शास्त्र विधि तो यही है कि यदि गंगा जल उपलब्ध है तब किसी भी अन्य जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंगा जल उपलब्ध नहीं है तब आप श्लोक पाठ कर उसमें सभी प्रकार की नदियों के जल को समाहित कर उससे पूजन अर्चन कर सकते हैं। परंतु श्रद्धा यही है कि यह हमारे पूर्वों द्वारा बनाया हुआ कुआं है, यह गंगा इत्यादि दिव्य नदियों से, गंगा, नर्मदा, कावेरी, इन सभी नदियों से भी अधिक महत्व रखता है। और इसलिए मुझे केवल इसी जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए, भगवान को आचमन के लिए जल प्रदान करना चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा जिसकी है, उसकी श्रद्धा में गंगा जी के महत्व की अवहेलना नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार चांदी, रांगे में चांदी का भ्रम असत अथवा विपरीत होता है, उसी प्रकार महत्व बुद्धि उस मनुष्य की उस कुएं के जल के लिए बन गई है। और ऐसे मनुष्य की जो स्थिति है
वह कैसी होगी, इसी के विषय में अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं। भगवान शंकराचार्य ने तो स्पष्ट कहा है कि यदि केवल शास्त्र विधि की अवहेलना करने के पश्चात ऐसा कर्म किया जाएगा तो वह सात्विक नहीं माना जाएगा, वह तामसिक ही माना जाएगा। परंतु यदि लोकाचार के कारण अथवा किसी पुरानी परंपरा के कारण ऐसा कोई व्यवहार किया जाएगा, श्रद्धा पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में होगी और कर्म करने में भी श्रद्धा होगी, तब उस स्थिति में उसे सात्विक ही माना जाएगा, राजसिक अथवा तामसिक नहीं माना जाएगा। परंतु अर्जुन के इस प्रश्न को सुनकर भगवान अब अगले 2 श्लोकों में उसका संक्षेप से उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहना प्रारंभ किया, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान ने कहा कि देहधारियों से उत्पन्न हुई यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तुम मुझसे उनके विषय में सुनो। अर्जुन का प्रश्न था, जो श्रद्धावान है और शास्त्र विधि को छोड़कर अपने कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनकी किस प्रकार की निष्ठा होती है। इस पर भगवान ने श्रद्धा को ही 3 प्रकार का बता दिया। पहले भगवान ने त्याग को 3 प्रकार का बताया था और आगे 18वें अध्याय में भी त्याग आदि के गुणों का विभाग 3 प्रकार से करेंगे। सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा को भगवान ने स्वभावजा अर्थात स्वभाव से उत्पन्न बताया है। भगवान शंकराचार्य यहाँ इस श्लोक के चिंतन में कहते हैं कि अर्जुन ने अपने प्रश्न में पूछा था कि शास्त्र विधि के बिना यज्ञ करने वालों की निष्ठा किस प्रकार की होती है। उसका उत्तर देते हुए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार की निष्ठा के विषय में तुम पूछ रहे हो वह प्राणियों के स्वभाव के अनुसार ही होती है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के द्वारा धर्म और उसके जो संस्कार हैं जो कि मृत्यु के समय प्रकट होते हैं वही स्वभाव कहे जाते हैं। वह 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यदि पूर्व जन्म में सात्विक देवता का पूजन आदि के द्वारा धर्मानुष्ठान किया गया होगा तो इस जन्म में भी निर्मल अंतःकरण धीरे धीरे बनता चला जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यदि रजोगुण अथवा तमोगुण के कर्मों का अनुष्ठान पूर्व जन्म में हुआ होगा तो उसी के अनुसार इस जन्म में भी श्रद्धा होगी। श्री रामानुजाचार्य यहाँ कहते हैं कि स्वभाव का अर्थ होता है अपना असाधारण धर्म। प्राचीन कामनाओं से जो प्राणियों के विभिन्न प्रकार की रुचियां होती हैं वही स्वभाव है। जहां रुचि होगी वही श्रद्धा होगी। श्रद्धा के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि अपने अभीष्ट को सिद्ध करने वाली जो वस्तु है उसका ग्रहण करने में जो द्वार होता है वही श्रद्धा है। आत्मा के धर्मों के अनुकूल जिस प्रकार की कामना, रुचि अथवा श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये आत्मधर्म भी 3 गुणों से ही सम्मिलित रहते हैं। इसलिए श्रद्धा को भी भगवान ने 3 प्रकार की बताया है। वास्तव में देखें तो श्रद्धा प्राणी मात्र में ही होती है, प्राणी मात्र के स्वभाव में ही होती है और इसके लिए शास्त्र की कोई भी अपेक्षा नहीं है। श्रद्धा का उत्पादक जो स्वभाव बताया गया उसके 3 प्रकार के होने के कारण श्रद्धा भी त्रिविध बताई गई। लौकिक जगत में भी देखेंगे कई बार आपको ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो अत्यंत पढ़े लिखे हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, उपनिषद पढ़े हुए हैं, वेदांत का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है, व्याकरण, साहित्य इत्यादि सब पढ़ चुके हैं, परंतु फिर भी उनकी श्रद्धा नहीं बनती। उनके मन में सदैव संशय ही बना रहता है। रामायण भी पढ़ेंगे तो रामायण में भी कुछ ना कुछ 4 प्रश्न लेकर आ जाएंगे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अब यदि जानने के लिए कुछ समझ ना आ रहा हो, उसे समझने के लिए यदि इस प्रकार के प्रश्न किए जाएं तो बहुत उचित है, परंतु कई मनुष्यों का स्वभाव बन जाता है हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाना और वह केवल व्यवहार से ही है और वही श्रद्धा और अश्रद्धा का विषय है। मैंने किसी शास्त्र का अध्ययन किया, मुझे वह समझ नहीं आया, मैं अपने गुरु के चरण में गया, आचार्यों से पूछा, संस्कृत के आचार्यों से पूछा कि इसका क्या अर्थ निकलेगा और फिर एक अर्थ शास्त्र अनुकूल अर्थ उसका समझ में आया और उससे श्रद्धा और अधिक उत्पन्न हुई। परंतु यदि समझना ही ना चाहे, 2 प्रकार की चीजें होती हैं कि या तो समझ नहीं आ रहा
यदि समझ नहीं आ रहा तो कोई ना कोई आपको अवश्य ही समझा देगा, दूसरा समझना चाहते ही नहीं क्योंकि श्रद्धा नहीं है। अब यदि समझना नहीं चाहते, भाव का ही अभाव है, तब किसी भी प्रकार से उस विषय में नहीं समझा जा सकता। इसलिए जो श्रद्धा है वह मनुष्य के व्यवहार से ही उत्पन्न होती है। वो 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस प्रकार भगवान ने यहाँ अर्जुन की मन स्थिति की इस शंका का समाधान कर दिया कि यह समझना ठीक नहीं है कि जो भी कार्य श्रद्धा से किया जाएगा वह चाहे जिस भी प्रकार से किया जाए वह शुभ ही होगा और उसका शुभ कर्म ही प्राप्त होगा। श्रद्धा तो प्राणी मात्र की अपने कार्यों में होती ही है। बिना श्रद्धा के कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य में लगता ही नहीं है। इसलिए केवल श्रद्धा होने से उसे सद्गति की प्राप्ति होगी अथवा उसकी अच्छी निष्ठा होगी, यह मानना उचित नहीं है। जब 3 प्रकार की श्रद्धा होती है तो यह भी अपने आप ही निश्चित हो गया कि सात्विक श्रद्धा ही अभिष्टदायिनी होगी, जिसमें सर्व कल्याण की कामना हो, जिसमें किसी भी प्रकार से अपना कोई फायदा ना देखकर जगत कल्याण की भावना हो, जिसमें निष्काम भाव से संपूर्ण कर्म केवल भगवान के शरणागत होकर भगवान को ही अर्पित करने के लिए किए जाएंगे, वही श्रद्धा अभीष्ट प्रदान करेगी, वही मोक्षदायिनी होगी। क्योंकि राजसिक और तामसिक श्रद्धा जो होगी वह तो बंधन ही करने वाली होगी। सात्विक श्रद्धा का उदाहरण आगे भगवान ने देवताओं का यजन बताया है। देवताओं के स्वरूप और उनकी यज्ञ की विधि का ज्ञान शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। इसलिए शास्त्र ज्ञान से शून्य जो मनुष्य यज्ञ करेगा उसकी निष्ठा सात्विकी नहीं कही जा सकती। यही बात श्रद्धा के त्रैविध्य कथन से भगवान ने यहाँ कह दी। श्रद्धा का लक्षण है, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का लक्षण है दोष दर्शना अनुकूल वृत्ति, प्रतिबंधक वृत्ति ही श्रद्धा। कि दोष दर्शन के अनुकूल जो चित्त वृत्ति है उसे रोक देने वाली चित्त वृत्ति का नाम श्रद्धा है। हमें संशय आया, हमने किसी आचार्य की, किसी पूज्यपाद की शरण ली, उनसे पूछा, हमारा समाधान हो गया, बहुत अच्छी बात है। शास्त्रों का अध्ययन में संशय आता ही है और उसका समाधान हो जाए तो उन पर और अधिक श्रद्धा बढ़ जाती है। परंतु उस प्रश्न का भी एक और प्रश्न निकला और उस प्रश्न के भी 4 अन्य प्रश्न निकले, तब हम केवल प्रश्नों में ही फंसे रहेंगे और कहीं ना कहीं मन स्थिति ऐसी बन जाएगी कि हमारी उस शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। इसी वजह से हम इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसमें श्रद्धा है, दोष रहित, दोष दर्शन मानव की सहज प्रवृत्ति है। हर किसी में दोष देखना स्वाभाविक ही है, सभी जगह कुछ ना कुछ दोष दिखाई देते ही हैं। पर जिसमें श्रद्धा है उसमें किसी भी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता, केवल गुण ही दिखाई देते हैं, श्रद्धा दिखाई नहीं देता। क्योंकि श्रद्धा दोष दर्शन का अभाव कर देती है। आपके इष्ट देव यदि हनुमान है तो आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हनुमान जी के विषय में नहीं आएगा। इष्ट देव राम है तो राम जी के विषय में कोई प्रश्न नहीं आएगा, परंतु प्रश्न आएगा भी तो उसका समाधान अपने आप ही हो जाएगा। इसी प्रकार जिस भी प्रकार के श्री कृष्ण में रुचि है, भगवान विष्णु में, सदाशिव में, जिस भी भगवान में आपकी रुचि है, उनके विषय में किसी भी प्रकार का दोष दर्शन आपके मन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उन पर हमारी अटूट श्रद्धा है। और अटूट श्रद्धा होने से दोष दर्शन रुक जाता है। दोष दर्शन के रुकने से विश्वास एक प्रकार का जम जाता है। और क्योंकि जब तक दोष दिखाई देते रहेंगे तब तक हमारा विश्वास किसी भी चीज पर नहीं जमेगा और दोष दर्शन को विश्वास अथवा श्रद्धा ही रोक देने वाली है। इसलिए पहले श्रद्धा फिर विश्वास, और इस प्रकार से मनुष्य की वृत्ति आगे सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों में बढ़ती अथवा घटती रहती है। साधारणतः श्रद्धा और विश्वास को हम एक ही वस्तु समझते हैं, एक ही प्रकार से उनका निरूपण किया जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि श्रद्धा और विश्वास एक ही बात हो। श्रद्धा विश्वास की जननी है। पहले श्रद्धा होगी तभी विश्वास उत्पन्न होगा। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो दोष दर्शन होता रहेगा, और दोष दर्शन होता रहेगा तो विश्वास कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। भगवान ने कहा पूर्व जन्म का संस्कार ही कारण है।
इसे स्वभाव भी कहा जाता है। यहाँ यही समझ लेना आवश्यक है कि इस संसार में बहुत से लोग अंधश्रद्धा को दूषित समझते हैं, परंतु जैसा कि ऊपर श्रद्धा का लक्षण बताया गया, उसका स्वरूप ही अंधता का पोषक है। आपकी एक बार श्रद्धा बन गई, तब आप किसी भी प्रकार का दोष उसमें देख ही नहीं सकते, क्योंकि दोष दर्शन का अभाव श्रद्धा उत्पन्न होते ही हो जाता है। और उसके दोष को, यदि किसी व्यक्ति में भी श्रद्धा हो गई, तो उस व्यक्ति के दोषों को या तो हम देखना ही नहीं चाहते, अथवा हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। कोई अन्य भी दोष बताएगा तो उस पर विश्वास होगा ही नहीं। और इस प्रकार मनुष्य उनके दोष दर्शन से सदा अलग ही बना रहता है। परंतु कार्य कारण संबंध जानकर और तर्क से अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाए रखना भी मानव का स्वभाव ही है। श्रद्धा शब्द का निर्वचन ही है श्रद्धा, श्रत धीयता अन्या। श्रद्धा का अर्थ है मन में श्रद्धे के प्रति एक प्रकार का आकर्षण हो जाना। आगे भगवान सत्व को श्रद्धा का कारण बताते हुए कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयं पुरुषः यायत् श्रद्ध स एव स। श्रद्धामयं पुरुषः यायत् श्रद्ध स एव स। भगवान कहते कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप ही होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वह वैसा ही स्वयं बन जाता है। मनुष्य जिस भी प्रकार के कर्म करेगा, चाहे सात्विक राजसिक तामसिक, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाएगा। कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का असर होगा, कुछ इस जन्म के कर्मों का असर होगा, और कुल मिलाकर उसका स्वभाव सात्विक राजसिक या तामसिक जैसा भी वह कर्म करेगा वैसा बन जाएगा। स्वभाव अंतकरण में ही रहता है, इसलिए वह जैसे स्वभाव वाला है वैसा ही उसका अंतकरण बन जाता है। शास्त्रों में आप देखें तो उदाहरण भरे पड़े हैं कि यदि कोई तामसिक वृत्ति वाला मनुष्य है, वह उसी प्रकार के कार्य करता है और अंततः उसका अंतकरण उसी प्रकार का बन जाता है। रावण जब सीता जी का हरण कर लाया और सीता जी का हरण करने के पश्चात वह अपनी सभा में बैठा, जब श्री राम समुद्र तट तक पहुंच गए, वानर सेना समुद्र तट तक पहुंच गई, तब उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर चिंतन करना प्रारंभ किया और सबसे पूछा कि क्या किया जाए। तब उसके एक मंत्री ने रावण को कहा कि आप सीता को कुकुट वृत्ति से क्यों नहीं दबोच लेते, अथवा आपके अंदर तो ऐसी क्षमता है कि आप जिसका रूप चाहें उसका रूप बना सकते हैं, तब आप अपना रूप परिवर्तित करके श्री राम का रूप धारण कर ही सीता जी का वर्णन क्यों नहीं कर लेते। तब रावण ने केवल यही कहा कि मैं जैसा रूप बनाता हूं वैसी ही मेरी वृत्ति बन जाती है, और श्री राम का रूप बनाने पर तो मेरी वृत्ति वैसी ही बन जाएगी, क्योंकि श्री राम का स्वभाव किसी प्रकार से अन्याय करना नहीं है। श्री राम तो साक्षात धर्म है, तो धर्म के अनुकूल आचरण ही मुझे करना पड़ेगा, धर्म के विरुद्ध आचरण मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार का स्वभाव होगा उसी प्रकार की चित्तवृत्ति बनेगी, और जिस प्रकार की चित्तवृत्ति होगी उसी के अनुसार कर्म भी किया जाएगा। यहाँ यह भी समझने योग्य है कि मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वह तो गुणों से अतीत है, गुणों से हटा हुआ है, परंतु यहाँ भगवान जिस मनुष्य की बात कर रहे हैं वह प्रकृति में स्थित है, और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से संबद्ध भी है, क्योंकि गुणजन्य भेद केवल प्रकृति में स्थित पुरुष में ही संभव है। जो गुणों से परे है उसमें गुणों के भेद की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। इसीलिए भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि जिसके अंतकरण के अनुरूप जिस प्रकार की उसकी वृत्ति बन गई है, जिस प्रकार की सात्विक राजसिक अथवा तामसिक श्रद्धा बन गई है, वैसी ही उस मनुष्य की निष्ठा अथवा स्थिति होती है। अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। इससे भगवान ने श्रद्धा, निष्ठा और स्वरूप की एकता सिद्ध करते हुए उनकी कौन सी निष्ठा है, इस प्रश्न का जो अर्जुन ने पूछा था उसका उत्तर दे दिया है। श्री शंकराचार्य ने सत्व का अर्थ विशिष्ट संस्कार किया है, इसके पिछले श्लोक में भगवान स्वभाव कह चुके हैं।
सभी प्राणियों की श्रद्धा अपने अंतकरण के अनुसार ही होती है, अंतकरण संस्कारों से ही भरा रहता है। श्री रामानुजाचार्य ने भी सत्व का अर्थ विशिष्ट अंतकरण ही किया है। सभी पुरुष अपने अथवा सभी मनुष्य अपने अंतकरण के संसारों के अनुसार ही संसार की वस्तुओं में स्नेह अथवा द्वेष रखते हैं। जिसका जैसा अंतकरण होगा वह उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहेगा। श्रद्धा में का अर्थ यह भी है कि मनुष्य में श्रद्धा की प्रचुरता विद्यमान है, अत्यधिक मात्रा में श्रद्धा विद्यमान है। अब भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान कर दिया कि बिना शास्त्र ज्ञान के भी श्रद्धा होती है, तब तथा मनुष्य का व्यक्तित्व श्रद्धा से ओतप्रोत है। श्रद्धा का इतना महत्व है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसे ही उसका पूरा व्यक्तित्व बन जाता है। श्रद्धा युक्त होने पर मनुष्य को आत्मदर्शन का अधिकारी बताकर शास्त्रों ने श्रद्धा को आत्मदर्शन का साधन कहा है। तब श्रद्धा के सात्विक, राजसिक और तामसिक विभाग कैसे बनेंगे, यह प्रश्न अवश्य ही उत्पन्न होता है। और राजसिक अथवा तामसिक श्रद्धा से आत्मदर्शन में कैसे सहायता मिलेगी, यह प्रश्न भी उपस्थित होता है। और इसी के उत्तर में भगवान ने यह श्लोक कहा है। पिछले श्लोक और इस श्लोक को मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में जो अर्जित सात्विक, राजसिक, तामसिक संस्कार हैं, उन्हीं के अनुरूप श्रद्धा बनती है और उन्हीं के अनुरूप मनुष्य अलग अलग कर्मों में प्रवृत्त होता है। हम पहले भी इस उदाहरण का आश्रय ले चुके हैं कि कैसे एक ही परिवार में उत्पन्न हुए अलग अलग मनुष्य अलग अलग वृत्ति वाले, अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग श्रद्धा वाले होते हैं। कोई एक मनुष्य, कोई एक पुत्र, एक ही पिता के 3 पुत्र, 4 पुत्र यदि हैं, तो एक पुत्र अत्यधिक श्रद्धावान है। आचार्यों में, गुरुओं में, वेदों में, शास्त्रों में, भगवान में, मंदिर में उसकी श्रद्धा है। दूसरे मनुष्य की, दूसरा जो पुत्र है उसकी श्रद्धा केवल पैसे में और लौकिक सुख में है। तीसरे की श्रद्धा किसी में भी नहीं है, वह केवल तामसिक वृत्ति से जीवन जी रहा है। चौथा बिल्कुल ही निष्कृष्ट है, वह कोई भी कार्य नहीं करता। तो इस प्रकार के अनेकों उदाहरण आप लौकिक जगत में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि मनुष्य, जैसा कि उदाहरण हमने पहले लिया, अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने पिता के बनाए हुए कुएं पर ही श्रद्धा रखता है, अपने पिता को ही देवता समझता है, तब देवगण भी उस पर कृपा करते हैं। शास्त्र ज्ञान से विद्वान होने के कारण अपने नित्य कर्मों के परित्याग से जो पाप इस मनुष्य द्वारा इकट्ठा होता है, उस पर भी अनुग्रह करके देवता उससे दूर करते हैं। परंतु यदि इसकी पूर्व वासना राजसी श्रद्धा है, केवल वहां बैठकर ढोंग करना और पैसा कमाना ही है, तो यह यक्षगणों की कृपा का भाजन होता है। और अपने इच्छा अनुसार कर्म करने वाले इस मनुष्य के यदि नित्य आदि कर्म न करने से उत्पन्न जो पाप उत्पन्न होते हैं, उसे यक्षगण दूर करने में सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि पापों को दूर करने का जो सामर्थ्य है वह तो केवल देवताओं में ही है। इसलिए जो मनुष्य केवल धन की प्राप्ति से यक्ष आदि का पूजन यजन करता है, उसके बंधन से छूटने की आशा रहती ही नहीं, क्योंकि वह सदा केवल लौकिक सुख की प्राप्ति में ही लगा रहता है और पापों को अर्जित करता रहता है, क्योंकि पापों को हटाने का सामर्थ्य केवल देवताओं में है, यक्षों इत्यादि में नहीं है। और इसी प्रकार यदि वह भूत प्रेत इत्यादि की पूजा करता है, तब वह भूत प्रेतों का ही कृपा भाजन बनता है, क्योंकि वह तमोगुण प्रधान है। श्रद्धा के अनुसार मनुष्य के निष्ठा का स्वरूप भगवान ने बता दिया। इससे यह जानने की इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे की जाए कि वह कौन सी निष्ठा वाला है, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, इसे किस प्रकार जानेंगे, यही बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसी राजसा भूप्रेतान् भूत गुणांश्च यजन्ते तामस जना प्रेतान् भूत गुणानश्च यजन्ते तामस जना। भगवान कहते हैं कि इसको पहचानने के लिए तुम देख सकते हो कि सात्विक लोग, सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक प्रवृत्ति के मनुष्य यक्ष की पूजा करते हैं और राक्षसों को भी पूजते हैं, तथा अन्य तामसी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं।
अब देवता में आप किसे सम्मिलित करेंगे? इंद्र, रुद्र, भगवान विष्णु आदि सभी देवगण प्रसिद्ध हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान न होने पर भी जो आचार्यों से उपदेश सुनकर, वृद्धों से उपदेश सुनकर अथवा अपनी परंपरा से सिद्ध रूप से जो उन देवताओं की पूजा करते हैं, परंपरा के अनुसार उन देवताओं की पूजा करते हैं, वे सात्विक पुरुष होते हैं। यह प्रकरण उन्हीं लोगों के लिए है जो शास्त्र ज्ञान से शून्य है। यहाँ बार बार समस्त महात्माओं ने इसी बात का स्मरण कराया है कि यहाँ अर्जुन का कथन ना तो सब प्रश्न पूछने का कथन यह है कि जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, यदि वह शास्त्र के विपरीत आचरण करें तब उनकी क्या स्थिति होगी, वह तो तामसिक में ही माने जाएंगे। परंतु जो मनुष्य जिन्हें ज्ञान नहीं है परंतु केवल अपने आचार्यों के द्वारा, अपने संप्रदाय के द्वारा, अपनी परंपरा के द्वारा जो देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्रों में बताए गए जितने भी देवता हैं उनमें से किसी को अपना एक इष्ट मानकर उनकी पूजा करते हैं, वे सात्विक पुरुष होते हैं। यह प्रकरण उन्हीं के लिए है, क्योंकि कार्य देखकर ही कारण की पहचान होती है। इस न्याय के अनुसार जब देवता सात्विक हैं तो उनकी पूजा करने वाले भी सात्विक ही होंगे, और जैसे देव वैसे उनके पुजारी, जैसे देव वैसे उनके भक्त। यदि भगवान हनुमान है तो भक्त पहलवान है। इस प्रकार की वृत्तियों के अनुसार और इस प्रकार की लोकोक्तियों के अनुसार यही कहा जाता है कि देवताओं को पूजने वाले मनुष्य सात्विक ही होंगे, सात्विक निष्ठा वाले होंगे। भगवान राम का यदि आप चरित्र पढ़ेंगे, रामो विग्रहवान धर्मा, कल रामनवमी है, कल हम इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। परंतु भगवान राम के यदि आप आचरणों को देखेंगे तो अवश्य ही आपकी श्रद्धा सात्विक कर्मों की ओर बढ़ेगी ही। और यहाँ देवताओं का अर्थ हमें शास्त्रों में बताए गए देवता सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, यम, अश्विनी कुमार, विश्वदेव अथवा तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा तीनों शक्तियां, ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी अथवा महाशक्ति, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर और महाशक्ति, इन्हीं को ही हमें देवताओं में गिनना चाहिए। देव पूजन क्रिया सात्विक है और इसलिए उसे करने वाले सात्विक है। पूर्ण सात्विक वही है जो सात्विक क्रिया को निष्काम भाव से करे। जिस प्रकार देवताओं को पूजा करने वाले सात्विक मनुष्य हैं, उसी प्रकार यक्ष राक्षसों को पूजने वाले राजस है, राज्य निष्ठा वाले हैं, धन प्राप्ति ही उनकी आशा है। यही पहचान करने के लिए यहाँ भगवान ने ऐसा कहा है। यक्ष से कुबेर आदि को कुबेर पूजन किया जाता है धन की प्राप्ति के लिए, कुबेर यक्ष है। और राक्षसों से राहु केतु इत्यादि को समझना चाहिए, क्योंकि राहु केतु राक्षस ही है। तो उनकी शांति के लिए, निवृत्ति के लिए अवश्य ही उनका पूजन किया जाता है। और आगे भगवान कहते हैं कि जो तामसी मनुष्य है वह भूत प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं, अर्थात भूत प्रेत पिशाचों का पूजन करने वाले जो हैं वे तामसी निष्ठा वाले हैं। लौकिक आधार पर मैं आपको कहूं तो जो मंदिर में जाकर देवताओं का पूजन करते हैं सात्विक वृत्ति वाले हैं। जो केवल यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा धन प्राप्ति की, लौकिक सुखों की कामना रखते हैं, श्रद्धा उनकी भगवान में नहीं है, केवल धन की प्राप्ति में ही श्रद्धा है, अथवा किस प्रकार अनिष्ट की निवृत्ति हो, केवल यही उनकी कामना है, भगवान के चरणों में श्रद्धा है। परंतु कामना केवल यही है कि किस प्रकार हम राहु केतु से, शनि देव के प्रकोप से बच सके। उनके लिए यहाँ भगवान ने राजसिक वृत्ति, राजसिक निष्ठा वाले हुए हैं, ऐसा भगवान ने यहाँ कहा है। तामसिक कौन है? जो जाकर मजारों को पूछते हैं, जो जाकर किसी ने भी कहीं एक मजार बना दी, अरे भैया कौन गड़ा हुआ है उसके अंदर, तुम्हें पता है कि वो कौन था? और फिर भी ऐसी वृत्ति हमारी बन गई है कि जहां मजार देखी वहां हाथ जोड़ लिए, अरे भैया वो तो आदमी अल्लाह अल्लाह करता हुआ मर गया, उसने तो कभी भगवान का नाम नहीं लिया और तुम उसे भगवान समझकर पूज रहे हो। तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? जब आप मजार का पूजन कर रहे हो तब आप किसको पूज रहे हो? तब आप मुख्य रूप से भूत प्रेत को ही पूज रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो जब तक सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जब तक अग्नि संस्कार के पश्चात पिंडदान न कर दिया जाए तब तक वह भूत प्रेत योनि में ही घूमता रहता है। और जिसका पिंडदान किया ही नहीं गया और जिसका अग्नि संस्कार नहीं किया गया वह तो भूत प्रेत की योनियों में ही है। तो
मरने के पश्चात जो पाप कर्म से भूत प्रेत आदि योनियों को प्राप्त होते हैं वही भूत प्रेत कहलाते हैं। और जैसा इष्ट वैसी गति, इसके आधार पर यदि आप भूत प्रेतों का पूजन करेंगे तो उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। तामसिक श्रद्धा होगी, तामसिक ही भूत प्रेत होंगे तो तामसिक ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। अच्छा फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए देवताओं को पूजने वाले देवगति को, यक्ष राक्षसों को पूजने वाले यक्ष राक्षसों की गति को, और भूत प्रेतों को पूजने वाले, मजारों पर जा जाकर फूल चढ़ाने वाले अथवा माला चढ़ाने वाले अथवा उनका अनेक प्रकार से पूजन करने वाले भूत योनि को ही प्राप्त होंगे और उन्हीं के जैसे रूप, गुण और स्थिति को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से यहाँ स्पष्ट कर दिया। तब भी हम अपनी आंखें मूंद कर, कितने ही मूर्ख हिंदू, कितने ही मूर्ख सनातन धर्मी जाकर मजारों पर आज भी माथा नवाते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपके यहाँ इतने इतने दिव्य और भव्य मंदिर उपस्थित हैं, भगवान की उपासना के इतने कार्य कारण उपस्थित हैं, शास्त्र के अनुकूल विधि के अनुसार आप उनकी पूजा, नाम जप कर सकते हैं, तब आप यह सब छोड़कर केवल किसी के भ्रम में आकर अथवा किसी अन्य कामना की पूर्ति के लिए भूत प्रेतों को क्यों पूजते हैं। भूत प्रेतों को मत पूजिए, देवताओं की ही पूजा करिए, सात्विक वृत्ति रखिए। यही भगवान का यहाँ कहना है। इस प्रकार न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करके त्रिविध स्वभाव श्रद्धा के साथ भजन करने वालों का वर्णन भगवान ने किया, परंतु शास्त्र विधि का त्याग करने वाले अश्रद्धालु मनुष्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। इसलिए यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जिसमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्र विधि को भी नहीं मानता परंतु घोर तप आदि घोर कर्म करता है, तप इत्यादि करता है, अपने आप को अत्यधिक कष्ट देता है, वह किस श्रेणी में है। इसका उत्तर भगवान अगले 2 श्लोकों में देते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तप जना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलन्विता कृष्ययन्त शरीर स्ततम भूतग्रामम् अचेतस माम चैव शांत शरीर स्तम तान विद्धि असुर निश्चयान माम चैव अंत शरीर स्थितम तान विद्धि असुर निश्चयान। भगवान कहते हैं कि दंभ और अहंकार से युक्त, काम, राग और बल से संपन्न, अपने शरीर में रहने वाले पंचभूत अर्थात इस पंचभौतिक शरीर को और अंतःकरण में रहने वाले मुझको भी कृष्य करने वाले जो अविवेकी मनुष्य शास्त्र द्वारा अविहित घोर तप करते हैं, उसे तुम आसुरी स्वभाव वाला ही जानो। जिनके तप करने का शास्त्रों में विधान नहीं है, जिसमें शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता, जिनमें अनेक प्रकार के आडंबरों से शरीर और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाया जाता है और जिनका स्वरूप बड़ा भयानक होता है, ऐसे तप को शास्त्र विधि रहित घोर तप कहा जाता है। इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध भयानक तप करने वाले मनुष्यों में श्रद्धा होती ही नहीं। वह केवल लोगों को ठगने के लिए, समाज में अपना मान रुतबा बढ़ाने के लिए, समाज पर रौब जमाने के लिए ही पाखंड करते हैं और सदा अहंकार से खुले रहते हैं कि देखो हमने ऐसा किया, देखो हमने इतना दान दिया। इसी से उन्हें दंभ और अहंकार से युक्त भगवान ने कहा है। भोगों की आसक्ति के कारण उनके चित्त में निरंतर उन्हीं भोगों को प्राप्त करने की कामना बढ़ती रहती है। वे यही समझते हैं कि हम जो भी कुछ चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे, हमारे अंदर अपार बल है, हमारे बल के सामने किसी की कोई शक्ति नहीं है जो हमारे कार्य में बाधा दे सके। और इसी अभिप्राय से उन्हें कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त भी भगवान ने यहाँ कहा है। शास्त्र के विपरीत मनमाना घोर तप करने वाले मनुष्य अनेक प्रकार के भयानक आचरणों से भूत समुदाय को अर्थात अपने शरीर को भी क्षीण और दुर्बल करते हैं और अपने घोर आचरणों के कारण वे अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी
क्लेश पहुंचाते हैं, क्योंकि सबके हृदय में, अंतकरण में आत्मा रूप से परमात्मा ही स्थित है। इसलिए अपने आत्मा को, शरीर को अथवा किसी की भी आत्मा को दुख पहुंचाना परमात्मा को ही दुख पहुंचाने के समान है। इसलिए उन्हें, भूत समुदाय को और परमात्मा को क्लेश पहुंचाने वाला कहा गया है। इस प्रकार शास्त्र विधि से रहित घोर तामस तप करने वाले दंभी और घमंडी मनुष्य आसुरी संपदा वाले ही हैं। यही भाव दिखाने के लिए भगवान ने उनको आसुर निश्चय वाले कहा गया। भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि पहले श्लोकों में सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा के भेदों और देव, यक्ष, राक्षस, भूतगण, पिशाच आदि श्रद्धेय के भाग भेदों को बताकर अब आगे भगवान ने असुर लोगों को अशास्त्रीय घोर तप की निंदा भी भगवान ने यहाँ की है। इसका अर्थ यही है कि सात्विक श्रद्धा और सात्विक तप तो बहुत कम लोग करते हैं। राजसिक और तामसिक श्रद्धा के अनुसार राजसिक और तामसिक तपस्या ही लोगों की होती है, जो कि अंततः निष्फल ही रहती है। इसलिए उसकी निंदा करते हुए भगवान ने उनसे बचने का उपदेश यहाँ दिया है कि शास्त्रों में विहित न होने के कारण इस प्रकार के तप आदि का कोई उच्च फल तो होता नहीं। ऐसी तपस्या केवल कलेश की प्राप्ति के लिए ही होती है और उससे शरीर को तो कष्ट होता ही है, शरीर में विद्यमान आत्मा को भी कष्ट होता है। भगवान ने इस प्रकार के लोग, मनुष्यों के लिए यहाँ 3 विशेषण दिए हैं: दंभ अहंकार संयुक्ता और काम राग बलान्विता और अचेतसः। इन विशेषणों से इस प्रकार की लोगों की जो हीनता है उसको ही भगवान ने प्रकाशित किया है। यहाँ यह प्रश्न अवश्य हो सकता है कि शास्त्र विहित जो तपस्याएं हैं उसमें भी तो शरीर में स्थित जो भूतग्राम है अथवा शरीर में स्थित जीवात्मा है उसको कष्ट होता ही है। तब अशास्त्र विहित घोर तपस्या में भगवान ने केवल यह दोष क्यों दिखाए? शास्त्र विहित में यह दोष क्यों नहीं दिखाए? तो यह दोष तो तपस्या मात्र में उपस्थित होंगे, चाहे शास्त्र विहित हो चाहे शास्त्र प्रतिषिद्ध हो। परंतु इसका उत्तर यही है कि शास्त्र विहित तपस्या का उद्देश्य आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। शास्त्र विहित तपस्या यदि की जाएगी तो उससे संतोष की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी और मोक्ष रूप फल प्राप्त होने से आत्मस्वरूप की उपलब्धि अथवा आत्म साक्षात्कार तो हो ही जाएगा और शरीर में भी और मन में भी और आत्मा में भी अत्यंत हर्ष भी होगा, क्योंकि फल की प्राप्ति पर सुख तो अवश्य ही प्राप्त होता है। परंतु जो अशास्त्र विहित घोर तपस्या है उसका प्रयोजन अथवा फल आत्म ज्ञान नहीं होता, आत्म कल्याण नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता, परंतु उससे तो आत्मा और भी अधिक आवृत होता रहता है। आत्मा को अपने स्वरूप से दूर हटाने में कलेश ही प्राप्त होता है। यही भगवान ने यहाँ कहा कि उससे आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती अथवा कलेश ही प्राप्त होता है। अब यदि घोर तपस्या की जाए, मैं घोर तपस्या करके इंद्र आदि देवताओं को वश में कर लूंगा, तो यह केवल दंभ और अहंकार से युक्त तपस्या ही कही जाएगी, सात्विक तपस्या नहीं होगी और यह आत्मा का आवरण करने वाली होगी। जो आत्मा का यथार्थ ज्ञान है वह इसमें नहीं रहेगा और आत्मा का यथार्थ ज्ञान न रहने के कारण संपूर्ण आत्मा केवल दंभ, अहंकार और मोह से ही व्याप्त हुई रहेगी। श्री मधुसूदन सरस्वती ने यहाँ लिखा है कि अपने दंभ और अहंकार के वशीभूत होकर इस प्रकार के मनुष्य शरीर को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाली तपस्याओं से जो महान शारीरिक कष्ट का अनुभव करते हैं उसकी भी परवाह नहीं करते। आप लौकिक जगत में भी देख सकते हैं कि लोग कांटे आदि बिछाकर उनके ऊपर सोए रहते हैं। उनका मुख्य जो कारण है वह केवल धन की प्राप्ति है अथवा अपने आप को बड़ा दिखाना है। किसी भी प्रकार से उनका आचरण सात्विक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें भगवत प्राप्ति की आशा नहीं है। अब भगवत प्राप्ति की यदि आशा नहीं है तब आप चाहे गंगा किनारे बैठे रहें और गंगा किनारे बैठकर आप अनर्गल बातें करते रहें, भगवान का नाम न लें, तब आपको किसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और न ही पापों से आप छूट सकते हैं। पापों से छूटने के लिए भी आपके मन में सात्विकी श्रद्धा होने का भाव अत्यंत ही आवश्यक है। यहाँ एक बात समझ लेने योग्य यह है कि भागवत गीता किसी भी संप्रदाय के ऊपर
किसी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं करती और न ही किसी संप्रदाय की निंदा करती है। यहाँ भगवान ने केवल सात्विक, राजसिक और तामसिक का भेद बताने के लिए ही यह तीन देव दैविक पूजा, राजसिक पूजा और तामसिक पूजा, इस प्रकार की पूजा का तप अथवा हवन का अलग अलग विच्छेद किया है। परंतु हाँ, यह अवश्य है कि भगवान ने यहाँ संपूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जैसा आपका देव होगा वैसा ही आपके मन की स्थिति होगी और वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। तो जब आपके पास सर्वपालनहार भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम उपलब्ध है, सदा शिव उपलब्ध है, सदा कल्याण करने वाली भगवती देवी उपलब्ध है, तब आप उनकी पूजा छोड़कर लौकिक मनुष्यों की अथवा जमीन में गड़े हुए मनुष्यों की पूजा क्यों करते हैं, यह सोचने योग्य विषय है। और यही भगवान ने इन 2-3 श्लोकों में बताया है। अब आगे विविध स्वाभाविक श्रद्धा वाले तथा घोर तप करने वाले लोगों का लक्षण बताकर भगवान सात्विक का ग्रहण और राजसिक तामसिक का त्याग करने का उपदेश देते हुए सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार, यज्ञ और तप और दान के भेद सुनने की अर्जुन को आज्ञा देते हैं। भगवान कहते हैं, आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविध भवति प्रिय, यज्ञ तपस्तथा दानम तेषां भेदम् इमं शृणु। यज्ञ तपस्तथा दानम तेषां भेदम् इमं शृणु। भगवान कहते हैं कि सबका आहार भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार का होता है। उसके भेद सुनो, कैसी श्रद्धा होगी वैसे ही भेद होंगे। जिस प्रकार श्रद्धा और यज्ञ सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार के आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आहार ही मन की वृत्ति का मुख्य कारण है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और यह प्रकरण भी मनुष्यों का ही है। अब प्रश्न यह हो सकता है कि अर्जुन ने तो आहार इत्यादि के विषय में कुछ भी नहीं पूछा था, फिर बिना पूछे ही भगवान ने आहार के विषय में क्यों कहा। हम पहले ही कह चुके हैं कि भगवान श्रेष्ठ वक्ता है। श्रेष्ठ वक्ता वही है जो एक संकेत यदि कर दिया जाए तो वह सभी प्रकार के प्रश्नों का, श्रोता के सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अर्जुन ने यहाँ श्रद्धा के विषय में पूछा, शास्त्र विधि न जानने वालों के विषय में पूछा, तो भगवान संपूर्ण रूप से अब वह कह रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मनुष्य जैसा आहार करेगा वैसा ही उसका मन बनेगा। हम पहले भी श्वेत केतु और उद्वालक ऋषि की कथा में पढ़ चुके हैं कि मन के अनुरूप ही, अन्न के अनुरूप ही मन बनेगा और मन के अनुरूप ही श्रद्धा होगी। आहार शुद्ध होगा तो उसका परिणाम भी अंतकरण की शुद्धता ही होगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, और आहार यदि शुद्ध नहीं होगा तो अंतकरण की स्थिति भी शुद्ध नहीं होगी। आहारो कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। छांदोग्योपनिषद का यह श्लोक है जिसमें कहा गया कि आहार की शुद्धि से सात्विक गुणों का संस्कार बनता है और फिर भगवान की अखंड स्मृति होने लगती है। आहार शुद्धि होने पर अंतकरण की शुद्धि होती है, अंतकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति प्राप्त होती है, तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की भी निवृत्ति हो जाती है। आहार किसे कहते हैं? जिस किसी का भी उपभोग किया जाए। अहिय इत्तिहार शब्दादि विश्व विज्ञान भोक्तु भोर्गा यहनी पते तस्य विश्व उपलब्धि लक्षणस्य विज्ञानस्य शुद्धि आहार शुद्धि राग द्वेष मोह दोष संसृष्ट विषय विज्ञान नित्यर्थम। अर्थात जिसका आहार किया जाए, उपभोग किया जाए, उसे आहार कहते हैं। भोक्ता के भोग के लिए शब्द, विषय, विज्ञान आदि का आहरण किया जाता है। उस विषय से उपलब्ध रूप विज्ञान की शुद्धि ही आहार शुद्धि है। सदाचार से कमाया हुआ अन्न खाने पर मनुष्यों में सद्वृत्तियों का विकास होता है। भ्रष्टाचार, हिंसा, अनीति, पाप, चोरी, छल, कपट, झूठ के आश्रय से कमाए हुए अन्न से मनुष्य की वृत्तियां वैसी ही बन जाती है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि कसाई से आप दया की भावना नहीं रख सकते, क्योंकि जिसका काम ही अथवा व्याध से आप किसी भी प्रकार की दया की भावना नहीं रख सकते, क्योंकि इसका काम ही निरंतर पशुओं का वध करना है। उसमें उसके मन में किसी प्रकार की दया
तो हो ही नहीं सकती। इस प्रकार दूषित अन्न खाने से व्यक्ति का आचरण भी दूषित हो जाता है और साथ ही साथ सदाचारी व्यक्ति को भी ऐसा अन्न पचाना कठिन हो जाता है। और कहने का अर्थ यहाँ यही है कि आहार की शुद्धि से सात्विक गुणों का संस्कार बनता है और फिर भगवान की अखंड स्मृति बनने लगती है। वर्तमान समय की भी हम अनेकों समस्याएं देखें तो इनका हल केवल अन्न की शुद्धता से ही हो सकता है। बस आवश्यकता यही है कि मनुष्य शुद्ध अन्न ग्रहण करने का निर्णय ले ले। पिज्जा, बर्गर, टिक्की, छोले, समोसे, पूरी इत्यादि यदि खाना बंद कर दें तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपने आप घट जाएगी, शर्करा की मात्रा भी घट जाएगी और जो जितनी भी आदि व्याधियां आज के समय में इन सब के कारण नमक की मात्रा घटा दे तो ब्लड प्रेशर भी डाउन आ जाएगा। तो इस प्रकार यदि अपने अन्न पर ही एक प्रकार से नियंत्रण कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो धीरे धीरे जो शरीर की व्याधियां हैं वह भी दूर होंगी और निरंतर ईश्वर की भक्ति से इच्छाओं की जो अनंतता है उस पर भी अंकुश लग जाएगा। उसकी आवश्यकता अपने आप ही सीमित हो जाएगी, आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी, तो अवश्य ही मन में संतोष रहेगा और सहज रूप से ही वह सदाचार में प्रवृत्त रहेगा। फिर उसे छल कपट बेईमानी से धन कमाने की लालसा ही नहीं होगी, क्योंकि छल कपट बेईमानी से धन कमाने की लालसा केवल तभी है जब इच्छाएं अनंत है। अनंत इच्छाओं की पूर्ति मनुष्य करना चाहता है और उन अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इन सभी कपट इत्यादि का आश्रय लेता है। आपने भी देखा होगा आजकल इतने अधिक फोन कॉल आते हैं कि आपका ये है, आपका वो है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वह क्या है? वह केवल चोरी छल कपट से ही धन कमाने की लालसा है, दूसरे के धन ही हरण करने की लालसा है और वह केवल इसलिए है ताकि मैं अपने विषयों की जो आसक्ति है उसे शांत कर पाऊं। अब भगवान का तात्पर्य यही है कि सात्विक तथा संस्कारित अन्न ग्रहण करने से चित्त शुद्ध हो जाएगा, वृत्ति में उग्रता आएगी, स्वभाव में सरलता, प्रेम, अक्रोध पैदा होगा और सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। हम पहले ही बहुत विस्तार से यह चिंतन कराए हैं कि अन्न में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में इन पांचों कोशों के विकास का मुख्य आधार अन्न ही है। मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसी के आधार पर उसके अन्न कोश का निर्माण होता है, उसी के अनुरूप मनोमय कोश अर्थात मानसिक वृत्तियां स्थिर होती है और उसी के अनुसार ज्ञान में और विज्ञान में कोश भी विकसित होता है। सत असत अन्न के आधार पर ही आनंद अथवा दुख की प्राप्ति होती है। मन की शुद्धि से विचार, भाव, श्रद्धा आदि गुण और क्रियाएं शुद्ध होंगी। इसलिए इस प्रसंग में आहार का विवेचन अत्यंत आवश्यक है, आहार के विषय में उपदेश देना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यज्ञ और देव आदि का पूजन सभी लोग नहीं करते, परंतु आहार तो सभी ग्रहण करते हैं, क्योंकि बिना आहार के शरीर को चलाना, शरीर की वृत्ति संभालना, शरीर को आगे बढ़ाना ही संभव नहीं है। जो जैसे जिस गुण वाले देवता, यक्ष, राक्षस और भूत प्रेतों की पूजा करता है वह उन्हीं के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों वाला समझा जाता है। वैसा ही तामसिक, राजसिक और सात्विक आहारों में जो आहार जिसका प्रिय होता है वह उसी के गुणों वाला बन जाता है। इस प्रकार आहार की दृष्टि से भी सभी की पहचान हो सकती है। इसीलिए भगवान ने यहाँ आहार के 3 भेद बताए तथा सात्विक आहार ग्रहण करने का और राजसिक और तामसिक आहार को त्यागने का भगवान ने यहाँ पर संकेत दिया। यही बात हमें ज्ञान, यज्ञ और तप के विषय में भी समझनी चाहिए। श्री शंकराचार्य कहते हैं कि आहार आदि जो आगे वर्णित हुए हैं वह सत्व आदि प्रधान प्राणियों के ही चिन्ह हैं। इनमें आहार, यज्ञ, तप आदि को देखकर यह पहचाना जा सकता है कि यह व्यक्ति देवी संपदा वाला है अथवा आसुरी संपदा वाला है, किस संपदा के अंतर्गत यह व्यक्ति आएगा। साथ ही आहार देखकर भी इस प्रकार का स्पष्ट अर्थ समझा जा सकता है कि जो पुरुष अपने मोक्ष प्राप्ति की कामना और कल्याण की कामना रखते हैं उन्हें सात्विक आहार आदि का ही परिग्रह करना चाहिए और राजसिक, तामसिक आदि आहार का परित्याग कर देना चाहिए।
श्री रामानुजाचार्य का चिंतन यह है कि आहार से तत्व सत्व आदि सभी गुणों में वृद्धि होती है, अन्न में ही सौम्य बना। इसके चिंतन हम पहले कर चुके हैं और इन उपनिषदों के वाक्यों के आधार पर ही मन का स्वरूप आहार से ही बनता है और सत्व शुद्धि भी आहार से ही आती है। वर्तमान समय में हम देखें तो आहार शुद्धि का विचार अत्यंत सीमित है और उसी के परिणाम स्वरूप आज के मनुष्यों में रजोगुण और तमोगुण का विस्तार ही देखने में आता है। क्योंकि जब हम आचार विचार की, आहार विहार की पवित्रता को छोड़कर स्वच्छंद रूप से किसी भी आहार का सेवन करने लगेंगे तो उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा। रजोगुण और तमोगुण की ही वृद्धि होगी, सात्विक गुणों की वृद्धि नहीं होगी। हमारी अभिलाषा केवल यह रहती है कि हमारे विषयों की सुख पूर्ति हो जाए और निरंतर हमें उसकी प्राप्ति होती रहे। लोग अपने कल्याण की, विश्व शांति की भावना रखते ही नहीं और इस कारण सदैव एक दूसरे को मारने में, एक दूसरे को काटने में ही लगे रहते हैं। और एक धर्म विशेष की तो यही मान्यता है कि दूसरों को मारने से ही तुम्हारा कल्याण होता है। अब दूसरों को मारने से यदि कल्याण होता तो आज तक उन सबका कल्याण हो गया होता, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यह केवल एक तामसिक वृत्ति ही है। और इस प्रकार की परिस्थिति जैसी आज समाज में, जैसी आज विश्व में चल रही है, उसे देखकर एक प्राचीन उक्ति का स्मरण हो आता है कि धर्मस्य फल मिच्छन्ति धर्म नेच्छन्ति मानवाः, धर्म पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अर्थात संसार में मानवों की यह प्रवृत्ति देखने में आती है कि वे धर्म का फल, जो सुख शांति और समृद्धि आदि है, उसकी इच्छा तो रखते हैं, परंतु उसकी प्राप्ति का जो उपाय धर्म का आचरण है उसको कभी नहीं चाहते। इसी प्रकार पाप के जो फल हैं, दुख, अशांति, दरिद्रता, उन्हें तो वह कभी नहीं चाहते, परंतु उनको प्राप्त करने वाले जितने भी पाप के आचरण हैं उनका वह बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से आचरण करते हैं। अब कहीं यह प्रश्न ना हो और कोई यह ना कहे कि आपने सात्विक आचरण की, आहार ग्रहण करने की बात तो बता दी, बड़ा उपदेश भी दे दिया कि कैसे यह करना चाहिए, परंतु आपने यह नहीं बताया कि सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार होते कौन कौन से हैं। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में ही जहां दर्शनों के रहस्य का प्रतिपादन किया है, वहां उन्होंने सात्विक, राजसिक, तामसिक आहारों के विषय में भी कहा है, उस विषय को भी नहीं छोड़ा है। सात्विक आहार का निरूपण करते हुए वे कहते हैं कि जो पदार्थ आयु बढ़ाने वाले हों वह सात्विक होते हैं। जितनी अधिक आयु प्राप्त होगी उतना ही अधिक धर्माचरण करने को मिलेगा। इसलिए सात्विक पुरुषों का आहार, सात्विक मनुष्यों का आहार ऐसा होना चाहिए जो आयु वर्धक हो। वर्तमान में जो हम अकाल मृत्यु इत्यादि देख रहे हैं, नए नए रोग मानव जीवन को समाप्त कर रहे हैं, कैंसर इत्यादि के भयानक रोग समाज में हैं, उनका कारण, मुख्य कारण आहार ही है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि आहार ही उनका मुख्य कारण है। और आगे भगवान जो ग्रहण करने योग्य सात्विक आहार है उसका वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिराः वा आहाराः सात्विक प्रिया रस्या स्निग्धा स्थिराः वा आहारा सात्विक प्रिया। भगवान कहते हैं कि जो आयु, धैर्य, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले, स्वादिष्ट, चिकने, शरीर में ठहरने वाले और हृदयग्राही आहार हैं, वह सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। अर्थात सत्व, बल, आरोग्य और स्वास्थ्य को बढ़ाना ही सात्विक आहार की पहचान है। रसों से भरे हुए, चिकने, हृदय को पुष्ट करने वाले पदार्थ सात्विक आहारों की गणना में भगवान ने किए हैं। इनका विस्तृत रूप से वर्णन धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। वहां पदार्थों के नाम गिनाकर बताए गए हैं कि यह पदार्थ का सेवन करना चाहिए, इस पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान ने संक्षेप में, भगवान संक्षेप से यहाँ अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो संक्षेप से उन्होंने सात्विक आहार को स्थिर और प्रीति बढ़ाने वाला कहा। उसका अभिप्राय यह है कि प्राचीन काल में
अनेक ऐसे पदार्थ उपलब्ध होते थे जिनके सेवन करने के पश्चात बहुत समय तक दोबारा आहार ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, शरीर में शीघ्रता भी नहीं आती थी और सात्विक पुरुष अनंत काल तक अपनी समाधि आदि कार्यों में लगे रहकर भी शरीर के क्लेश का अनुभव नहीं करते थे, भूख प्यास उन्हें नहीं लगती थी। सात्विक आधार से मानसिक प्रीति बढ़ती है। सात्विक आधारों में यदि आज के समय में आप देखें तो सात्विक आधारों में आप हलवा, घी मिला हुआ भात, रोटी, खीर, पूरी इत्यादि को ले सकते हैं, परंतु भगवान ने आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले विशेषणों का उपयोग करके इन्हें विशेष रूप से समझाया है। सबसे पहले कहा आयु की वृद्धि। आयु का अर्थ है उम्र अथवा जीवन। जीवन की अवधि जो बढ़ाने का कार्य करें, रोगों को दूर रखें, वही सात्विक है। सत्व का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि को जो निर्मल बनाए, जो बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने में सामर्थ्य दे, जो जैसे ब्राह्मी आदि औषधियां बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने में सहयोग देती हैं, वही इनके सत्व का बढ़ना है। बल का अर्थ है सत्कार्य में सफलता। ये शरीर में बल की वृद्धि करें, मानसिक बल की वृद्धि करें और बाहरी शक्ति को भी बढ़ाएं, यही बल का बढ़ना है। मानसिक और शारीरिक रोगों का नष्ट होना ही आरोग्यता को बढ़ाना है। ऐसे पदार्थ हों जो मानसिक और शारीरिक रोगों को नष्ट कर सके। हृदय में संतोष, सात्विक प्रसन्नता और पुष्टि का होना और शरीर के मुख इत्यादि अंगों पर शुद्ध भाव जनित आनंद के चिन्हों का प्रकट होना सुख है। इन्हें वृद्धि सुख, यही वृद्धि सुख का वर्णना है। इन्हें हम वृद्धि सुख का वर्णना भी कह सकते हैं। चित्त वृत्ति का प्रेम भाव से संपन्न हो जाना, भगवान के श्री चरणों में ही प्रेम रहना और शरीर में विशेष चिन्हों का प्रकट होना ही प्रीति का वर्णना है। यह आहार कैसे होते हैं, इस विषय में भगवान कहते हैं कि वह रस्या, स्निग्धा, स्थिरा और हृदया होते हैं। तो इस विषय में भगवान कहते हैं दूध, रस्या सबसे पहले, दूध, चीनी आदि जो रसयुक्त पदार्थ है वह रस्या है। मक्खन, घी, सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि स्नेह युक्त पदार्थ जो है वह स्निग्धा है। जिन पदार्थों का सार बहुत समय तक शरीर में रहता है, ऐसे ओज उत्पन्न करने वाले पदार्थों को स्थिरा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते हैं वह आप ले सकते हैं, काजू, अखरोट, बादाम। यदि काजू, अखरोट, बादाम का ही सेवन किया जाए तो वे स्थिर रूप से शरीर में रहते हैं, बल पुष्टि भी प्रदान करते हैं और अधिक किसी प्रकार के कलेश का अनुभव भी मनुष्य नहीं करता। और जो अपवित्र नहीं है, जिन्हें देखते ही मन में सात्विक रुचि उत्पन्न होती है, ऐसे पदार्थों को हृदया कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने यह बात समझाई कि जो मनुष्य जिस गुण वाला है उस गुण का ही आहार उसे प्रिय होता है। इसलिए यदि आप किसी को कुछ खाते देखें तो आप खाते हुए देखकर ही यह समझ सकते हैं कि वह किस वृत्ति वाला है अथवा किस प्रकार की वृत्ति उस मनुष्य की बनी हुई है, जिसकी वृत्ति भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने में और इस प्रकार के पदार्थ को खाने में होगी। वह सात्विक गुण से ही संपन्न होगा, वह तामसिक और राजसिक गुण से संपन्न नहीं होगा। अब आगे राजसिक पदार्थों का, राजसिक वस्तुओं का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कटु अमल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुत विधाहीन आहारा राज सस्य इष्टा दुख शोक आमद प्रदा आहारा राज सस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा। भगवान कहते हैं बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, बहुत खारे, बहुत गर्म, बहुत तीखे, बहुत रूखे, बहुत दाह पैदा करने वाले तथा दुख शोक और रोग उत्पन्न करने वाले पदार्थ राजसिक पुरुषों को प्रिय होते हैं। राजसिक आहार में जितने भी खट्टे, अधिक नमकीन, बहुत गर्म, बहुत तीक्ष्ण अर्थात जिनके खाने पर जिह्वा में तेजी प्रतीत हो करने लगे, रूखा हो जिसके खाने से हृदय में जलन हो, ऐसे जो आहार हैं जो दुख और शोक को पैदा करने वाले होते हैं वह राजसिक आहार है। बाजार में मिलने वाले सभी पदार्थों को आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। चटपटी चटनी, टिक्की, पानी पूरी, गोलगप्पे, बहुत मसाले वाले समोसे, यह सभी इनके उदाहरण है। नीम, करेला आदि के पदार्थ कड़वे हैं। कुछ जन काली मिर्च आदि जो पदार्थ हैं उन्हें भी कड़वा मानते हैं, परंतु इस
श्लोक में तीक्ष्ण शब्द अलग आया है, कटु रस का उसमें अंतर्भाव हो गया है, इसलिए कटु शब्द का तिक्त अर्थ मानकर ही यहाँ उसका अर्थ कड़वा किया गया है। इमली आदि खट्टे हैं, क्षारीय तथा विविध भांति के नमक नमकीन है, बहुत गर्म गर्म वस्तुएं, अति उष्ण है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, चिली है, भाड़ में भुजे हुए अन्न आदि हैं जो रूखे हैं, और राई इत्यादि पदार्थ हैं जो दाहकारक हैं। खाने के समय जो गले में तकलीफ होती है, जीभ तथा तालू जलता है, चबाने में दिक्कत होती है, आंख नाक में पानी आ जाता है, हिचकी आ जाती है, इस प्रकार के जितने भी कष्ट हैं, पेट में जलन होती है, आंतों में जलन होती है, उन सभी को यहाँ भगवान ने दुख कहा है। इन्हें खाने के पश्चात पश्चाताप भी होता है कि अरे यार नहीं खाना चाहिए था, ये तो आज गड़बड़ हो गई, मैंने गलत खा लिया, ये नहीं खाना चाहिए था। इसी को यहाँ शोक कहा गया। और जो खाने से रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें ही यहाँ आमेय कहा गया। इन कड़वे खट्टे आदि पदार्थों को खाने से जो दुख शोक और रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें दुख शोक कामय प्रदा कहा गया। देखिए, जो सात्विक मनुष्य तपस्या कर रहा है अथवा किसी अन्य कार्य में लीन है, यदि वह ऐसे पदार्थ खाकर तपस्या करेगा तब उसकी तपस्या होना संभव ही नहीं है। इसीलिए भी भगवान ने यहाँ दुख शोक आमय पदार्थ इन्हें कहा गया कि वह अपने सात्विक कार्य नहीं कर पाएगा। सात्विक कार्य नहीं कर पाएगा तो फिर उसको दुख की प्राप्ति होगी, शोक की प्राप्ति होगी और रोग भी शरीर में व्याप्त हो जाएंगे। ऐसा आहार राजसिक आहार है। इसलिए जिन्हें इस प्रकार का आहार प्रिय हो, रुचिकर हो, वह रजोगुणी है। और इस प्रकार राजसिक और तामसिक आहारों से चित्त चंचल हो उठता है और उससे व्यक्ति की एक रूपता नष्ट हो जाती है। किसी प्रकार की कल्याण साधना में, तप आदि में उसकी प्रवृत्ति रहती ही नहीं। अब आगे भगवान यह बताते हुए कि तामसिक आहार कौन से हैं उनके विषय में कहते हैं, यत्यामं गत्र संपूति पुरुषतम च यत उच्छिष्टम अपि च मेधयम् भोजनं तामस्प्रियम् उच्छिष्टम अपि च मेधयम् भोजनं तामस्प्रियम्। भगवान कहते हैं कि जिन्हें पकाए हुए एक प्रहर बीत गया हो, जो निस्सार हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, झूठे हो, अपवित्र हो, वह भोजन तामसी पुरुषों को प्रिय होता है। इस प्रकार तामस आहार जिनको प्रिय होता है उनका विवरण यहाँ कहा जाता है कि जिन्हें पकाए हुए बहुत समय बीत गया हो और समय बीतने के पश्चात जिनका रस भी समाप्त हो गया हो, यहाँ तक कि उनमें दुर्गंध आने लगी हो, ऐसे बहुत देर के बासी भोजन तामस लोगों को ही प्रिय होते हैं। यात्याम का अर्थ होता है कि चिरकाल तक पड़े रहने के कारण जिनका पाचन कठिनता से होता है। और एक महात्मा ने इसकी तात्पर्य लिखते हुए कहा है कि याम का अर्थ प्रहर भी किया है कि ऐसे पदार्थ जो अनेक प्रहर के समान बीत जाने पर ही भक्ष्य हो सकते हैं, उन्हें ही यहाँ यात्याम कहा गया। आयुर्वेदिक आदि शास्त्रों में कौन सा पदार्थ कितने समय के पश्चात दोषपूर्ण हो जाता है इसका विस्तार से वर्णन है और उसी के अनुसार यात्याम का अर्थ लेना भी उचित है। गतरसम का अर्थ महात्माओं ने किया है कि जिसका रस निकल गया हो। श्री रामानुजाचार्य का आशय है कि पार्थिव पदार्थों में जो पाकज शक्ति है, निरंतर चलने रहने से शास्त्र कभी रस से विहीन नहीं होता। जब तक पदार्थ में अवस्था ग्रहण करने की शक्ति रहेगी वह अवश्य ही किसी न किसी रस से युक्त रहेगा। जब पदार्थ में अवस्था परिवर्तन करने की शक्ति निकल जाएगी तब वह पदार्थ स्वरूप से नहीं रहेगा। ऐसी ही स्थिति का अभाव गतरस शब्द से कहा गया। अर्थात तात्पर्य यही है कि जिसका स्वाभाविक रूप से रस चला गया वही गतरस है। उति का आधार तो सभी महात्माओं ने दुर्गंध युक्त ही किया है। पर्युषित का अर्थ श्री शंकराचार्य ने किया है कि जो पदार्थ पक जाने के बाद रात्रि भर रखा रहे वह पर्युषित पदार्थ कहा जाएगा। इस प्रकार उच्छिष्ट आहार भी, झूठा आहार भी तामसिक व्यक्तियों का ही
प्रिय माना गया। इस प्रकार और सभी महात्माओं ने इस शास्त्र निर्दिष्ट मर्यादाओं के अनुसार गुरु के अतिरिक्त उत्कृष्ट जो पदार्थ है उसे तामसिक ही माना है। गुरु के उच्चिष्ट पदार्थ को अथवा भगवान के उच्चिष्ट पदार्थ को भक्तजन और ग्रहण कर सकते हैं। भक्तजनों के ग्रहण करने में भगवान के उच्चिष्ट पदार्थ का किसी प्रकार से निषेध नहीं है। इसीलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हम जाते हैं मिठाई लेकर, परंतु जब हम उसे भगवान को समर्पित कर देते हैं और भगवान को उसका भोग लगा दिया जाता है तब वह भगवान से उच्छिष्ट पदार्थ बन जाता है। गुरु शिष्य परंपरा में भी ऐसा है कि जब गुरु को कुछ समर्पित किया गया और गुरु ने उसका भोग लगा लिया तब वह उच्छिष्ट नहीं, वह शिष्य के लिए प्रसाद ही है और इसीलिए वह जो पदार्थ है वह तामसिक नहीं माना जाएगा। परंतु उसके अतिरिक्त यदि किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, पशु द्वारा उस पदार्थ को उच्छिष्ट कर दिया गया, छूटा कर दिया गया, तब वह तामसिक ही माना जाएगा। और तामसिक भोजन का शास्त्र विधान में निषेध है, मना किया गया है। और इसलिए अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं जहां हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि यदि किसी आहार को किसी जीव ने सूंघ लिया अथवा किसी अन्य ने उसका भोजन भगवान को अर्पित करने से पहले कर लिया तब वह उच्छिष्ट हो गया और वह खाने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार अमेध का यह अर्थ है जो मेद अर्थात यज्ञ में उपयोग करने के युक्त न हो। तो यदि आपको सरल रूप से आहार की शुद्धता देखनी है तो केवल यह सोचिए, कोई भी आहार हो, चाहे वह खाने योग्य वस्तु हो अथवा पीने योग्य वस्तु हो, उसमें केवल यह देखिए कि क्या हम इस पदार्थ को भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्या हम अपने इष्ट को इस पदार्थ को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपका उत्तर ना आए कि हम इसे नहीं कर सकते तब वह सात्विक नहीं है, वह तामसिक है या राजसिक है। परंतु सात्विक किसी भी प्रकार से नहीं वह कहा जा सकता। इसलिए मनुष्य को भगवान के कहने का अर्थ यहाँ यही है कि मनुष्य को केवल आत्महितैषी सात्विक आहार का सेवन ही करना चाहिए जिससे उसकी सात्विक वृत्तियां ही जागृत हो और तामसिक और राजसिक वृत्तियां दब जाएं और फिर वह धीरे धीरे अपने श्रेष्ठ मार्ग की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसित हो सके। यह हमारे ऊपर है कि हम चाहें तो अपने आहार को राजसिक और तामसिक बनाए रखें और हम चाहें तो अपने आहार को सात्विक बनाए रखें और इस प्रकार सात्विक व्यवहार से ही आगे बढ़ते रहें। यही कारण है कि आहार का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक विचार किया गया है, क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा ही मनुष्य का मन बनेगा और जैसा मन होगा वैसी ही उसकी क्रियाएं होंगी। इसलिए भगवान ने यहाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों आहारों का वर्णन कर दिया और कहा कि सात्विक आहार ग्रहण करने योग्य है और जो तामसिक और राजसिक आहार है वह त्यागने योग्य है। राजसिक आहार का तो फिर भी अपवाद के रूप में कभी कभी सेवन किया जा सकता है, परंतु जो अपवित्र और उच्छिष्ट भोजन है उसका तो कभी भी सेवन किया ही नहीं जा सकता। तो तामसिक भोजन तो सर्वथा रूप से त्यागने योग्य ही है। जैसा कि मैंने कहा कि विचार करने का जो क्राइटेरिया है वह केवल इतना है कि आप यह विचार करके देखें कि क्या मैं इसे भगवान को अर्पित कर सकता हूँ। भगवान को अर्पित करके यदि आप उसको ग्रहण कर सकते हैं तो वह सात्विक है, और यदि आपका उत्तर यह आए कि मैं इसे भगवान को कदापि अर्पित नहीं कर सकता तब वह सात्विक नहीं है, वह केवल राजसिक और तामसिक ही है। अब आगे भोजन के इस प्रकार तीन भेद बताने के पश्चात भगवान आगे यज्ञ के भी तीन भेद बताते हैं। उसमें सबसे पहले करने योग्य सात्विक यज्ञ के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, अफल आकांक्ष भी यज्ञ विधि दृष्ट युज्यते
यष्टवयमेवेति मन समाधाय स सात्विक यष्टवयमेव इति मनः समाधाय स सात्विकः। फल की इच्छा न रखते हुए मनुष्य द्वारा यज्ञ करना ही चाहिए। मन में ऐसा विश्वास रखकर, मन में ऐसा निश्चय करके जो शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। किसी भी देवता आदि के प्रति अथवा किसी अन्य कामना की पूर्ति के लिए घी आदि के द्वारा अग्नि में हवन करना, यज्ञ करना अथवा किसी अन्य प्रकार से किसी भी वस्तु का समर्पण करके किसी की यथायोग्य पूजा करना ही यज्ञ कहलाता है। श्रोत्र और स्मार्त यज्ञों में जिस वर्ण अथवा आश्रम के लिए शास्त्रों में जिस यज्ञ के कर्तव्य का विधान किया गया है वह शास्त्र विहित यज्ञ ही सात्विक है। शास्त्रों के विपरीत मनमाना यज्ञ करना सात्विक नहीं है। सात्विक यज्ञ करने वाले मनुष्य उस यज्ञ से ही स्त्री, पुत्र, धन, मकान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, विजय इत्यादि अथवा इस लोक और परलोक में किसी भी सुख भोग की कामना की पूर्ति अथवा दुखों की निवृत्ति की भावना नहीं रखते, क्योंकि फल की इच्छा से किया गया यज्ञ चाहे विधि पूर्वक ही क्यों ना हो वह सात्विक नहीं हो सकता, वह राजसिक की श्रेणी में ही आएगा। अब यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि यदि फल की इच्छा ही ना हो तो फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। इसी का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि सात्विक यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है। विधि में कहा गया है कि यज्ञ करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य रूप समझकर यज्ञ कर रहा हूं। ऐसे शास्त्र विहित कर्तव्य रूप यज्ञ का ना करना भगवान के आदेश का उल्लंघन है और इसलिए मैं यह यज्ञ अवश्य करूंगा। इस यज्ञ से मेरी कोई भी कामना नहीं है, केवल भगवान की भक्ति के उद्देश्य से ही मैं यज्ञ कर रहा हूं। इस प्रकार यज्ञ करने के लिए मन में दृढ़ निश्चय करके निष्काम भाव से जो यज्ञ किया जाएगा वही यज्ञ सात्विक कहलाएगा। सात्विक पुरुषों को यज्ञ याग आदि अनुष्ठान करते समय अपने मन में केवल कर्तव्य कर्म को पूरा करने का उद्देश्य ही रखना चाहिए। वनवास की अवधि में जंगलों में विचरते हुए एक बार महाराज युधिष्ठिर से द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप इतनी देर से यज्ञ दान इत्यादि कर रहे हैं, जंगलों की खाक भी छान रहे हैं सत्य पर निश्चित रहते हुए, और यज्ञ दान कुछ भी ना करने वाला दुर्योधन और सदा दुराचार में ही संलग्न रहने वाला दुर्योधन आनंद से राज्य भोग कर रहा है। तब इससे यही निर्णय करना चाहिए कि यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने से दुर्गति और न करने से सुख प्राप्त होता है। तब क्या आप इतना अधिक श्रम इस दुर्गति की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं? तब द्रौपदी की इस बात पर महाराज युधिष्ठिर ने यही सात्विक आदर्श का उत्तर दिया कि नाहम धर्म फलांकांक्षी राजपुत्री चराम युतः ददामी दे मित्येव यजे यष्ट व्ययमित्तपति, कि हे राजपुत्री मैं धार्मिक यज्ञ दान आदि विधियों का अनुष्ठान किसी फल की आकांक्षा से नहीं करता। मुझे देना चाहिए, दान मेरा धर्म है, कर्तव्य है, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, यही समझकर मैं यज्ञ का अनुष्ठान करता हूं। जब मेरे यज्ञ आदि का कार्य किसी फल के उद्देश्य से होता ही नहीं तब उससे किस फल की प्राप्ति होगी। श्री शंकराचार्य का यहाँ यही चिंतन है कि शास्त्रों में जिन यज्ञों का विधान किया गया है उन्हीं यज्ञों को करना सात्विक है, वही करणीय है और उनके न करने से पाप का भागी बनना पड़ता है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी का यहाँ चिंतन है कि यदि स्वयं किसी कारण यज्ञ करने में असमर्थ हो तो अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी शास्त्रज्ञ पुरुष का वर्ण करके उसके द्वारा यज्ञानुष्ठान करके भी शास्त्र की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। हालांकि यह क्रिया गौण है। सात्विक यज्ञ करने वाले पुरुष के मन में किसी भी प्रकार की कामना न रहे, यही सात्विक यज्ञ की सबसे पहली शर्त है, क्योंकि फल की आकांक्षा मन में आते ही कर्म फल के स्वरूप के अनुसार वह यज्ञ तामस अथवा राजस की कोटि में चला जाता है। सात्विक यज्ञ में फल की इच्छा का त्याग ही परम आवश्यक है। इस प्रकार अब सात्विक यज्ञ के लक्षण बताते हुए भगवान राजसिक यज्ञ के लक्षण आगे बताना
अगले श्लोक में बताना प्रारंभ करते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च एव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम इज्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम। भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जिसका फल के उद्देश्य से और दंभ के लिए भी सृजन किया जाए उस यज्ञ को तुम राजस समझो। यज्ञ करने में आस्था नहीं है, यज्ञ हम करना नहीं चाहते, परंतु केवल समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपने आप को यज्ञनिष्ठ प्रतिष्ठित करने के लिए, समाज में अपने आप को धर्मशील प्रतिष्ठित करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे ही दंभ के लिए यज्ञ करना कहते हैं। बहुत से लोग आपको संसार में मिल जाएंगे जिनका यज्ञ हवन करने का कारण केवल इतना होता है कि लोग मुझे अत्यधिक धार्मिक समझे, और केवल इस प्रकार के दंभ का प्रदर्शन करने के लिए ही बहुत से यज्ञ धार्मिक कार्य आदि करते रहते हैं। यही दंभ आचरण के द्वारा यज्ञ करना है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, धन, मकान, बड़ाई, विजय, प्रतिष्ठा, सर्व आदि की प्राप्ति, इस लोक और परलोकों में किसी प्रकार के सुख लोगों की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ करना है वह फल प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करना राजसिक ही है। यहाँ भगवान ने भाव यही दिखाया है कि किसी भी फल प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ किया गया, चाहे वह शास्त्र विहित और श्रद्धा पूर्वक ही क्यों न किया गया हो, तब भी वह राजसिक ही है, वह सात्विक नहीं है। सात्विक यज्ञ केवल वही है जहां किसी भी फल की आकांक्षा नहीं रहती। यहाँ यह आशंका अवश्य हो सकती है कि यदि राजसिक यज्ञ निष्कृष्ट हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए, तो हमारे धर्म शास्त्रों में जो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रिष्टि यज्ञ, इन सब यज्ञों के अनुष्ठान का जो वर्णन किया गया है, ऐसा क्यों है? देखिए, जो इस प्रकार के यज्ञ हैं, राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ, इनका अनुष्ठान वही कर सकता है जिसने अन्य सभी राजाओं को अपना करदाता बना लिया हो, जिनका शासन सभी राजगण स्वीकार करते हो। ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान अपने महत्व के प्रकाशन के लिए ही होता है, परंतु फिर भी इन यज्ञों के अनुष्ठान का हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है ताकि जो राजसिक वैभव को प्राप्त मनुष्य है वह भी धर्म से विमुख न हो। कुछ धार्मिक कृत्य करते रहने से ही आगे धीरे धीरे सात्विकता बढ़ने की संभावना रहेगी, आशा रहेगी। इसी दृष्टि से शास्त्रों में इसका विधान किया गया है। साधारण रूप से हम समझे, मैं आज यदि किसी मनुष्य को कहूं कि आप ये कार्य कर लीजिए, ये कार्य करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उसका साधारण सा उत्तर यही होगा कि महाराज, इस लोक का तो पता नहीं, अगले लोक का तो आप मुझे क्या बताएंगे। तो जब इस लोक में ही मुझे सुख की प्राप्ति नहीं है, तो परलोक में सुख की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। परंतु यदि मैं उसे कहूं कि आप ये अमुक कार्य कर लो, ये नाम जप कर लो, 10,000 बार नाम जप कर लोगे तो लक्ष्मी की अति अनुकंपा तुम्हारे ऊपर रहेगी, लक्ष्मी माता सदा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न रहेंगी, कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और तुम्हें मन इच्छित इच्छा की वस्तु की प्राप्ति होगी, तो वह उस कार्य को अवश्य ही करेगा। इसीलिए राजसिक यज्ञों का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में किया गया है। सात्विक यज्ञों को ही उत्तम माना जाता है, परंतु साधारण मनुष्यों की उसमें वृत्ति नहीं होती, केवल महात्माओं की ही वृत्ति उसमें रहती है, इसलिए राजसिक यज्ञों का भी विधान किया गया है। अब आगे भगवान तामसिक यज्ञ के लक्षण बताते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य है और उन्हें हमेशा त्याग ही देना चाहिए, कभी भी उस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और इनके लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, विधिहीनम असृष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विदितम यज्ञम तामसं परिचक्षते श्रद्धा विहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। जो विधिहीन है, अन्नदान से रहित है, मंत्रहीन है, दक्षिणा शून्य है, श्रद्धा शून्य है, उसे शिष्ट मनुष्य तामसिक कहते हैं। यहाँ भगवान ने तामसिक यज्ञों का वर्णन करते हुए 5 विशेषणों का मुख्य उपयोग किया है। सबसे पहले कहते हैं विधिहीनम,
जो यज्ञ शास्त्रों में वर्णित किए गए उपदेशों के अनुसार ना हो, विधि के अनुसार ना हो, अथवा जिसको करने में शास्त्र विधि की कमी हो, मनमाने ढंग से किए गए हो, शास्त्रों की अवहेलना करके, विधान शास्त्रों में वर्णित विधान की अवहेलना करके किए गए हो, उन्हें विधिहीन कहते हैं। मैंने कहा असृष्टान्नम, जिस यज्ञ में ब्राह्मण भोज, अन्नदान इत्यादि, भंडारे इत्यादि की व्यवस्था न हो, अन्न का दान न किया गया हो, उसे असृष्टान्नम कहते हैं। अब आप देखेंगे कोई भी धार्मिक कृत्य किया जाता है तो उसके आखिरी में भंडारा अवश्य ही किया जाता है। ब्राह्मण भोज एक अलग वस्तु है, परंतु जन साधारण के लिए भी भंडारा किया जाता है, और वह भंडारा केवल अन्नदान की दृष्टि से ही किया जाता है। इसी प्रकार मंत्रहीनम, जिसमें शास्त्रों में वर्णित मंत्रों का उपयोग न किया गया हो, अथवा मंत्रों का उपयोग तो किया गया हो परंतु ऐसे मंत्रों का जिनका शास्त्रों में किसी भी प्रकार का कोई विधान नहीं है। आज के समय में आपको अनेकों ऐसे महात्मा नजर आएंगे जो पता नहीं किन किन का हवन कराते हैं, किन किन का पूजा कराते हैं, जिनका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है। ऐसे देवताओं का यदि आप हवन यज्ञ पूजन इत्यादि करेंगे तो उसके फल की प्राप्ति क्या होगी, वह तो मंत्रहीन ही माने जाएंगे। अथवा ऐसे यज्ञ जिनमें मंत्रों की त्रुटि रह गई, उनको भी मंत्रहीन ही माना जाएगा। श्रद्धा विरहित, जो दम्भ और अहंकार की प्रेरणा से केवल मान मद मोह अथवा किसी के दबाव में आकर, ऐसे मनुष्य हैं जिनकी कोई भी वृत्ति यज्ञ में हवन में नहीं है, परंतु परिवार के दबाव में आकर वे वहां बैठ जाते हैं, परंतु बैठकर उनकी जो मुख की आवृत्ति होती है वह ऐसी होती है कि कहाँ मुझे जबरदस्ती पकड़कर बैठा दिया, मैं तो ये करना ही नहीं चाहता, ये सब ढकोसला है, परंतु फिर भी परिवार ने मुझे बैठा दिया तो मैं बैठा हूं। तो ऐसी जिसमें श्रद्धा जिसकी नहीं है वह श्रद्धा रहित ही है, और यह तामसिक यज्ञ में ही गिने जाएंगे। ऐसे तामसिक यज्ञ करने वाले असुर संपत्तिशाली पुरुष न तो यज्ञ में श्रद्धा रखते हैं, न ही यज्ञ करता ऋत्विक आदि के प्रति अच्छा व्यवहार ही करते हैं। अरे पंडित जी जल्दी जल्दी कराओ, क्या कर रहे हो आप? ये भी आपको सुनने में आएगा कि कुछ मनुष्य इस प्रकार भी चिल्लाते हैं, यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, पंडित जी अपना विधि पूर्वक लगे हैं हवन कराने में, और वहां एक महाराज बैठकर चिल्ला रहे हैं कि 2 घंटे लगा दिए अभी तक तुम्हारा यज्ञ खत्म नहीं हुआ। अरे भैया, जो शास्त्र का विधान है उसी के हिसाब से यज्ञ होगा ना, अब चाहे उसमें 2 घंटे लग जाए चाहे 4 घंटे लग जाए। तो ऐसे अश्रद्धा, ऐसे ही मनुष्य हैं जो न तो यज्ञकर्ता में ऋत्विक में किसी भी प्रकार का अच्छा व्यवहार रखते हैं। ऐसे यज्ञ कभी भी उच्च गति प्राप्त करने वाले नहीं होते, केवल अधोगति प्राप्त प्रदान करने वाले ही होते हैं। निष्कृष्ट फलों की अभिलाषा से किए जाते हैं। मारण मोहन उच्चाटन आदि जिस प्रकार के जो ये सब यज्ञ मिलते हैं, इसको मार दो, उसको काट दो, इसको अपने वश में कर लो, इस प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं वह सभी तामसिक यज्ञों में ही आते हैं। इस प्रकार 3 तरह के यज्ञों का लक्षण बताकर अब भगवान तप के लक्षणों के प्रकरण का आरंभ करते हुए 4 श्लोकों के द्वारा आगे सात्विक तप का लक्षण बताने के लिए सबसे पहले शारीरिक तप के स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। समय हमारे पास अधिक नहीं है, परंतु यह श्लोक हम कर सकते हैं। तो भगवान वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। द्वे देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान ने उन मुख्य प्रसिद्ध लौकिक कृत्यों का, धार्मिक कृत्यों का 3 गुणों से विभक्त रूप से वर्णन करते हुए कहा कि जिनकी लोक तथा शास्त्रों में पर्याप्त प्रसिद्धि है। यज्ञ के पश्चात तपस्या के स्वरूप का निरूपण करते हुए सबसे पहले भगवान ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक यह 3 स्वरूप बताकर फिर उनके सात्विक, राजसिक और तामसिक भेदों का आगे निरूपण करेंगे। शारीरिक तपस्या में सबसे पहले भगवान ने देव पूजा को लिया। देव पूजा में शरीर का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि तप का अर्थ श्रम सभी जगह रहेगा। शारीरिक तप में शरीर को श्रम होगा ही, मानसिक तप में मन को तथा वाचिक तप में वाणी को ही श्रम उठाना पड़ेगा। आपततः तप में जिस विषय का तप हो उसमें कुछ न कुछ क्लेश का अनुभव होता ही है, परंतु वह क्लेश
अभीष्ट ही होता है। देव पूजा में शरीर को जो कष्ट उठाना पड़ता है उसके लिए अपना एक निश्चित क्रियाकलाप स्थिर करना होता है, जिससे स्वच्छंदता पर अंकुश लग जाता है। फिर देव पूजा की जितनी भी सामग्री है उसे एकत्र करने में भी पर्याप्त श्रम उठाना पड़ता है। श्रम न उठाना पड़े तो धन तो व्यय होता ही है। अब यदि आप फूल इत्यादि किसी से खरीद भी लें, घी का दिया भी किसी से खरीद लें, माला भी खरीद लें, तब उसमें धन का व्यय तो होगा, चाहे शारीरिक श्रम ना उठाना पड़े। परंतु देव भक्त इन सभी कार्यों में अपरिमित प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करते हैं और कभी भी इनसे अलग होना नहीं चाहते। इन कर्मों में उनकी इतनी अधिक तत्परता बढ़ जाती है कि वे इन सभी कर्मों को छोड़कर परम पुरुषार्थ मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। तुलसीदास जी ने यही कहा है कि मैं तो सदैव राम का गुलाम बनकर श्री राम का ही स्मरण कीर्तन करना चाहता हूं, मुझे मोक्ष आदि फलों की कोई भी आशा नहीं है। भगवान शंकर ने अपनी सेवा में तत्पर एक भक्त को प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान कर दिया, जिससे उस भक्त को अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि मोक्ष में भगवान की पूजा का भय आनंद कहाँ, जो नित्य भगवान की प्रसाद के रूप में भस्म का अनुलेपन करने में, पवित्र रुद्राक्ष का को ग्रहण करने में प्राप्त होता है। इसलिए उसने दुखी होकर अपने इन नित्य सहचर वस्तुओं को अंतिम विदा देते हुए कहा कि भस्मो दधूदलन भद्रमस्तु भवते रुद्राक्ष माले शुभम हा सोपान परंपरे गिरी सुता कांतालंकृते आराध्य नुषिता विगुना यशुता पर्या सुखा लोका छेदनी मोक्ष नामानी मोहे निधि महामये। अर्थात हे भस्म अनुलेपन तुम्हारा कल्याण हो, हे रुद्राक्ष माले तुम्हारा शुभ हो। भगवान शंकर के मंदिर की सोपान परंपरे आज मैं बड़ा उद्विग्न हूं, क्योंकि तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुझे मोक्ष नामक बड़े मोह से भरा हुआ पद दे दिया है, जिससे तुम्हारी पूजा के आनंद का सुख छूटेगा। और इस प्रकार संस्कृत साहित्य में भी देव भक्तों की अनेक सरस मार्मिक उक्तियां प्रसिद्ध हैं, जिससे भक्तों की भावपूर्णता का पता चलता है। देव पूजा के बाद द्विजों की पूजा का उल्लेख है, यह भी शारीरिक तप ही है। समाज में द्विजों की पवित्रता, उच्चता और त्यागशीलता का द्योतक है। गुरु पूजन तो प्रसिद्ध है ही, गुरु पूजन में भी अत्यधिक श्रम उठाना पड़ता है, क्योंकि सेवा साधारण धर्म नहीं है, सेवा असाधारण धर्म है। प्राचीन काल में गुरुओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति शिष्यगण ही किया करते थे, और वह आवश्यकताएं अपनी पूर्ति के लिए कठोर शारीरिक श्रम के द्वारा ही की जा सकती थी। शिष्य को तपस्या करवाकर उसके मन की पवित्रता का संपादन करने के लिए गुरु भी दक्षिणा आदि के रूप में पर्याप्त शारीरिक श्रम को लेकर ही उसको भविष्य में कठोर श्रम से जीवन यापन करने का पाठ पढ़ा दिया करते थे, जिसकी अनेक गाथाएं भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध है। इन कथाओं में गुरु शिष्य के प्रति किसी प्रकार का द्वेष अथवा उन्हें कष्ट पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, परंतु केवल उनमें पर्याप्त क्रियाशीलता और कठोर शारीरिक श्रम करने का उद्देश्य ही अथवा उसका पवित्र विचार ही गुरुओं का है। गुरु के मान भगवान ने प्राज्ञजनों विद्वानों की पूजा का विधान किया है। शास्त्रीय विधि पूर्वक, जिनसे अध्ययन तो नहीं हुआ परंतु जो अपने ज्ञान से उत्कृष्ट हैं, उनका पूजन करना तप के अंतर्गत दिया जा सकता है। शौच का अर्थ यहाँ पर शारीरिक पवित्रता का संपादन है, जिसका कि भारतीय धर्मशास्त्रों में अत्यंत विस्तार से वर्णन है। पर्याप्त श्रम की रक्षा अपेक्षा रखने के कारण तप के अंतर्गत ही इसका भी संग्रहण हुआ है। आर्जव का अर्थ है सरलता। सरलता का संबंध केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी है, इसलिए शारीरिक तप में गिनने में इसका कुछ संदेह हो सकता है, परंतु मानसिक सरलता अथवा नम्रता शारीरिक प्रदर्शन के लिए ही यही अर्थ उसका समझना चाहिए। शारीरिक उद्योग और जो बेकार की चेष्टाएं हैं उनको संयत करना भी श्रम साध्य है, इसलिए इसका भी शारीरिक तप में ही परिगणन भगवान ने किया है। ब्रह्मचर्य का पालन तो बिना श्रम के हो ही नहीं सकता, इसलिए वह भी शारीरिक तप ही है। और ब्रह्मचर्य भी शारीरिक श्रम की तरह मानसिक श्रम की भी पर्याप्त अपेक्षा रखता है, और इसलिए इसमें परंतु मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य में शारीरिक श्रम की मुक्तता रहने के कारण ही उसका यहाँ संकलन कर लिया गया है। अहिंसा को शारीरिक तप कहने का आशय तो स्पष्ट ही है। पर पीड़ा से बचने के लिए स्वयं को भी बहुत श्रम करना पड़ता है।
कई बार दूसरे के द्वारा पहुंचाई हुई पीड़ा को सहन कर प्रतिकार न करने में भी बहुत श्रम होता है। इसका क्षेत्र मानसिक भी है और शारीरिक भी, परंतु शारीरिक श्रम ही प्रधान है, इसलिए उसे अहिंसा को भी शारीरिक तप में ही भगवान ने गिना है। अब आगे भगवान 15वें श्लोक में वाणी संबंधी तप का स्वरूप बताएंगे, परंतु उसका चिंतन हम भगवत कृपा से कल करेंगे। समय जो हमने निर्धारित किया था वो एक प्रकार से पूर्ण हो ही गया है, और भगवान की यदि कल कृपा रही तो 17वें अध्याय की पूर्णता भी हम कल करने के पश्चात अगले सप्ताह से 18वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। कल राम नवमी भी है, तो श्री राम पर भी कुछ चिंतन कल हम करेंगे और फिर प्रयास करेंगे कि यह इस अध्याय को हम पूर्ण कर सके। 15वें श्लोक पर हम पहुंच गए हैं, 28 श्लोक ही इस अध्याय में है। फिर श्रीमद् भागवत गीता की पूर्णता की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। आज शांति पाठ कर उस शांति स्वरूप भगवान से हम कल्याण प्राप्ति की कामना और समस्त विश्व के और हमारे अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करने की प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः दुर्गा अष्टमी की अनंत कोटि शुभकामनाएं। कल प्रातःकाल हम 17वें अध्याय के 15वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।